हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओके इंग्लिश एकेडमी पर। मैं एक भी दिन क्लास रोक नहीं रहा हूं और मैंने आपसे कहा था कि आखिरी 3 क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्लास जो मैंने कल लिया था यानी 3 फरवरी को मैंने पिछले 5 साल का मॉडल पेपर जो ऑफिशियल है वो करवाया था और आज मैं पिछले 5 साल का ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल क्या, वो जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, वो करवाने वाला हूं मैं। तो कल की क्लास में मैंने पिछले 5 साल का ऑफिशियल मॉडल पेपर करवाया और आज की क्लास में मैं पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूं। इसमें सिर्फ बुक नहीं बल्कि ग्रामर को भी इंक्लूड किया है मैंने। और कल जो सेशन होने वाला है यानी आपको मैं यहाँ पे ऐसे समझा दे रहा हूं जैसे ये देखो, कोई अगर बाद में देखना चाहे तो 3 फैब, 4 फैब, 5 फैब, ये जो 3 दिन की क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंस वालों को भी काम आएगा, आर्ट्स वालों को भी काम आएगा। यानी वो बच्चे, साइंस का मतलब साइंस एंड कॉमर्स, मतलब वो बच्चे जिनका पेपर 6 फैब को है ये उनको भी काम आएगा और वो बच्चे जिनका पेपर 7 फैब को है ये उनको भी काम आएगा। क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, सिलेबस अलग नहीं है। तो ये जो 3 फरवरी का पेपर है, 3 फरवरी को मैंने जो पिछले 5 साल का मॉडल पेपर करवाया है, आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और इसमें मैंने पिछले 5 साल का क्या करवाया है, क्वेश्चन बैंक, जो मैं आज करवा रहा हूं अभी, ठीक है। और 5 फैब को ये क्लास जो मैं लाइव लेने वाला हूं, इस लाइव क्लास में जो शाम 6 या 6:30 से स्टार्ट होगा, आप सारे बच्चे को मेरे साथ बने रहना है। ऑल ऑब्जेक्टिव एंड ऑल सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाला है 6 फरवरी को या 7 फरवरी को, वो सारे का सारा मैं कराने वाला हूं। सारे बच्चे मेरे साथ तैयार रहिए। और जो एग्जाम मंथन से जुड़े हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि भाई उनको सिर्फ अब 49 में मिल रहा है। और ये 49 को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिए कि आपको सिर्फ 90 मिनट का इंग्लिश हिंदी का या इंग्लिश उर्दू का कोर्स मिल रहा है, बल्कि इस 49 को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि इंग्लिश स्पीकिंग का वो कोर्स जो 499 का है, एग्जाम के ठीक बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और साथ में 10 किताबें जो 299 की है, जिसकी कीमत टोटल आप अगर जोड़ेंगे तो 800 रुपये होती है। आप लोगों को जो भी एग्जाम मंथन से जुड़ा होगा सिर्फ 249 में ये दोनों कोर्स मिल जाएगा। मतलब 10 किताबें भी और इंग्लिश स्पीकिंग का कंप्लीट कोर्स भी बिहार के बच्चों को, सिर्फ एग्जाम मंथन वालों को। और एडमिशन लेने का मतलब इस ऑफर की जो वैलिडिटी है वो 20 फरवरी तक है। बिहार के बाहर के जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको 499 इसका लगता है कोर्स का और उनको लगता है 299 बुक का, बट आपको लगेगा सिर्फ 249 दोनों का। स्पीकिंग के लिए जो भी क्वेरी करनी है, ये नंबर आपके सामने है, आप इस नंबर पर क्वेरी करिए। और आपको जिस चैनल पर आना है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, उस चैनल का क्या बोलते हैं, ऐप का नाम है लिंगो, LINGOW, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और उस यूट्यूब चैनल का नाम है लिंगो, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तैयार रहना है 5 फरवरी शाम 6 बजे। चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। सारे बच्चे तैयार हो जाइए, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, शी डॉट डॉट बी अबव 40। शी डॉट डॉट बी अबव 40 का मतलब है कि वो 40 से ऊपर की, क्या होगा यहां पे, वो 40 से ऊपर की, विल, नीड्स टू, यूज टू, आउट टू, क्या होगा, वो 40 से ऊपर की होगी। शी विल बी अबव 40, क्योंकि यहां पर जो आपको दिख रहा है शी नीड्स टू बी अबव 40, ये एप्रोप्रिएट कहीं से भी नहीं है, ये कहीं से भी एप्रोप्रिएट नहीं है, सुटेबल नहीं है बिल्कुल भी। इसका जो सही जवाब है वो होगा शी विल बी अबव 40। आई होप के सारे स्टूडेंट को ये दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में विल लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। Who's the person डॉट डॉट द पिक्चर, देखो तस्वीर में कोई होगा वहां पे इन लगाएंगे, इन द पिक्चर यूज होता है। कमरे में होगा इन द रूम हो जाएगा, पार्टी में होगा एट पार्टी हो जाएगा, स्कूल में एट स्कूल, कॉलेज में एट कॉलेज, ठीक है। आगे चलो, ये यहां पर है, तस्वीर में इन लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आसपास का भी क्वेश्चन बता दूंगा मैं। मुझे प्लीज गिव मी डॉट डॉट केक दैट इज ऑन द टेबल, वो जो टेबल पर है वो वाला केक दो, मतलब किसी स्पेसिफिक केक की बात हो रही है, हम द लगाएंगे यहां पर। द का यूज तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं।
सही सेंटेंस चुनना है। आई डू नॉट लाइक कॉफी सही सेंटेंस है। आई नो लाइक कॉफी, आई हैड नो लाइक कॉफी, आई विल नॉट लाइक कॉफी, ये एकदम सही सेंटेंस है, इसलिए आगे दिमाग लगाना ही नहीं था। द टीचर डॉट डॉट द लेसन यस्टरडे, बेटा यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लॉन्ग अगो आ जाए, कोई पास्ट की घटना आ जाए, पास्ट की घटना, इस केस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर टॉट है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। इट मे रेन वी विल गेट वेट, देखो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही फॉरबिड किया है, मना किया है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को तुम टच नहीं करोगे, तुमको आंसर जानना है। ये कंडीशनल, फ्यूचर कंडीशनल का क्वेश्चन है। इफ इट रेन्स विल गेट वेट, अगर बारिश होती है हम भीग जाएंगे, इसका जवाब ये होगा। लेकिन मैंने पहले ही तुम लोगों को ये अल्टीमेटम दे दिया, यू डू नॉट हैव टू टच एनी क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पर उसके बहुत सारे रूल्स हैं, खैर उसको उसमें मैं बहस नहीं करने वाला हूं। तुम्हारी नजर बी क्वाइट पे पड़ रही है ना, मेरे बच्चों की नजर बी क्वाइट पे पड़ती है, पता है क्या करते हैं वो, आंख बंद करते हैं और इज एम आर प्लस V4 लगा देते हैं, तो आंसर आई के साथ क्या हो जाएगा, एम डूइंग हो जाएगा, ये जवाब है। लेकिन क्या मैंने रटा दिया है कि तुम सिर्फ बी क्वाइट आएगा तो ये करोगे, नहीं। लुक आ जाए, है ना, लिसन आ जाए, अगर इसके बाद यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, या ये ऐसे हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए था, तो इस सब केसेस में हम इज एम आर प्लस V4 लगाते हैं। आगे चलो, रीता डॉट डॉट टू द रेडियो, रीता रेडियो पे सुन रही, देखो वर्ब फॉर्म की बात है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। रीता के साथ इज लगेगा, हैज भी लगेगा, लेकिन हैज के बाद V3 लगता है, लिसनिंग नहीं। रीता में एम नहीं लगेगा, रीता में हैड लगेगा बट V3 लगेगा, सही जवाब ये है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने अगला है, द कैट इज ईटिंग द फिश। साल भर तुमने जहां पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आ जाना। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या 12th लेवल में, किसी भी लेवल में जहां पे ऑप्शन रहता है, अगर तुमको वॉइस बनाना होता है, पैसिव वॉइस बनाना होता है, मेरे पास उसका एक ट्रिक है, EVH, तुम्हारे टाइम को बचाएगा, 1 सेकंड में बन जाएगा। यहाँ पे ई बोले तो एक्स्ट्रा, यहाँ पे वर्ब का चौथा फॉर्म दिख रहा है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा में बीइंग लगेगा। तुम आंसर में देखो बीइंग कहीं पर है, वो तुम्हारा आंसर है, बीइंग यहाँ पर है, 1 सेकंड में बन गया। आगे बढ़ जाओ। वाइटमिन की सही स्पेलिंग VITAMIN, इसको वाइटमिन पढ़ते हैं, विटामिन मत पढ़ना, लेकिन अभी मैं प्रोनाउंसिएशन की क्या बात करूं। देखो मैंने बोला था जहां पे तुम्हारी नजर एवरीडे हो, डेली हो, ऑफन हो, है ना, वेरी ऑफन हो, फ्रीक्वेंटली हो, जनरली हो, यूजुअली हो, अगर इस सब पे तुम्हारी नजर पड़ती है तो उसमें V1 या V5 लगाओगे आंख बंद करके। तो यहां पर इस पे नजर पड़ी, V1 V5 लगाओगे, ही में क्या लगेगा, प्रैक्टिसेस लगेगा। हल्का भारी ट्रिक जिसने पढ़ा होगा, समझ में आ रहा है, जिस किसी ने भी हल्का भारी ट्रिक पढ़ा होगा उससे ये बन जाएगा, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर सैट इन अ कॉर्नर, माँ जो है किनारे में बैठी, डॉट डॉट हर सन टेक हिज बेबी, माँ किनारे में बैठी और वो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, देख रही थी। बेबी के बाद कोई और वर्ड होगा, बेबी स्टेप, वही तो, ये छुपा हुआ था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। खैर, द मदर सैट इन अ कॉर्नर डॉट डॉट हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, मतलब माँ एक कोने में बैठी थी और अपने बच्चे को बेबी स्टेप लेते हुए, बेबी स्टेप इट मींस बच्चे जो पहली बार वो चल रहे होते हैं उसको बेबी स्टेप कहते हैं। तो यहां पर वॉचिंग हर सन हो जाएगा, वॉच लगेगा, वहां पर सेंटेंस एप्रोप्रिएट होगा। आगे बढ़ जाओ, वही सेंटेंस चुनना है, इस वाले से भी परहेज करोगे ना, तो तुमको टच करना है वो वाला, क्या बोलते हैं जो मैंने बोला यार, वो कॉम्बिनेशन का ना, करेक्ट सेंटेंस वाला। इसमें तुमको सबका रूल पता होना चाहिए। ईदर ऑफ 3 men कैन डू इट, एनी ऑफ द 3 men कैन डू इट, ईदर ऑफ द 3 men कैन डू इट, एनी ऑफ 3 men कैन डू इट। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ईदर ऑफ द 3 men, ईदर ऑफ द 3 men कैन डू इट, मतलब 3 में से कोई भी इस काम को कर सकते थे। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अच्छा, ये एक चीज देखोगे यहाँ पे, ये है पैसिव, चेंज करना है एक्टिव में, तो रूल बदल नहीं जाएगा, EVH को ही फॉलो करोगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, हैज है, ये बीन है, बीन का मतलब है कि हैज हैव प्लस V3 आएगा इसमें, हैज हैव प्लस V3 कहीं पे है, बस एक जगह पे, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डॉट डॉट द पियानो, यू में कभी भी लगेगा तो आर लगेगा, यू आर प्लेइंग द पियानो, ये सही आंसर है। वी डॉट डॉट हिम यस्टरडे, जब भी आएगा हम V2 लगाएंगे, विजिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डॉट डॉट दैट यू वुड सक्सीड, मतलब तुम सफल होगे, तुम सफल होगे, ये हमने आशा की थी। वी होपिंग नहीं, होपिंग जब भी आएगा इसमें इजम आर लगेगा, वी आर होपिंग होता, होपिंग जब भी आएगा चौथा इसके साथ इजम आर लगेगा, नहीं है, गलत आंसर है। वी हैड होप नहीं, वी हैड होप्ड,
वी होप्ड, वी हैड होप्ड दैट यू विल सक्सीड, वी होप्ड दैट यू वुड सक्सीड, मतलब हमने आशा की थी कि तुम सफल होगे। यहां पर हम होप्ड यूज करेंगे, वी टू यूज करेंगे, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज डॉट डॉट दरी, ओ सॉरी यार, सॉरी यार, यहां देखो एक और ट्रिक, यहाँ पे एक चीज मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं, यहाँ पे तो एक जबरदस्त सा ट्रिक बताऊंगा मैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये मोडाल्स का क्वेश्चन है। एग्जाम में मोडाल्स का क्वेश्चन, जो मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसका क्वेश्चन आता है। जब भी ये सिंबल आएगा तुम मे लगा दोगे, ठीक है। जब भी एक तरफ तुमको वर दिख जाए दूसरी तरफ तुम वुड लगा दोगे। जब भी एक तरफ तुमको लेस्ट दिख जाए तुम दूसरी तरफ शुड लगा दोगे। और जब भी तुमको एक तरफ हैड प्लस V3 दिख जाए तुम दूसरी तरफ वुड लगा दोगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसका जो सही जवाब है हैड प्लस V3 और दूसरे क्लॉज में वुड लगेगा। वी हैड होप दैट यू वुड सक्सीड, हमने आशा की थी कि किया था कि तुम सफल होगे। ये वाला ट्रिक याद रखोगे दिमाग में, एक एक बच्चा बिहार का देख लो क्या है। ये सिंबल होगा मे लगा दोगे, वर होगा दूसरे क्लॉज में वुड लगा दोगे, लेस्ट होगा दूसरे क्लॉज में शुड लगा दोगे, हैड प्लस V3 होगा दूसरे क्लॉज में वुड लगा दोगे। और एक और ट्रिक बता रहे हैं तुम लोगों को, ये देखो यहां पे अगर सो दैट आ जाए या इन ऑर्डर दैट आ जाए और उसके बाद किसी क्लॉज को भरना हो आगे तो फिर वहां पर मे लगा दोगे। शाम 7 बजे सबको प्रेजेंट रहना है। देयर इज अ ब्रिज डॉट डॉट द रिवर, मैंने कहा कोई भी चीज जो उस पार होती है ना, पुल के, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस, या फिर एक छोर से दूसरे छोर तक होती है, या तो तुम्हारे दोस्त का घर नदी के उस पार है या एक पुल नदी के इस छोर से उस छोर तक है। इस केस में हम अक्रॉस का यूज करते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने, आरती मेड मी डॉट डॉट माई शू बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस, मतलब आरती ने मुझे मेरा जो जूता उतरवाया उसके कमरे में एंटर करने से पहले, उसके घर में एंटर करने से पहले। तो यहां पर उतारने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे हम, सॉरी टेक ऑफ यूज करेंगे। टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। आरती मेड मी टेक ऑफ, और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन माने होता है पहनना, कोई ज्वेलरी हो जाए या फिर कोई कपड़ा हो जाए, और टेक ऑफ का मतलब होता है उसको उतारना। याद रखोगे ये मुहावरा है। पुट ऑन पहनना, टेक ऑफ उतारना, ब्रिंग अप पालना पोसना, ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। लुक आफ्टर देखभाल करना, ये सब तुम लोगों में जो है लुक आफ्टर है, पुट ऑन है, टेक ऑफ है, ब्रिंग अप है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। He said to me, add to me नहीं, यहां पर एस मिस हो गया है। He said to me, will you post this letter for me? नरेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास एक ट्रिक है RCT VP, बेटा 5 सेकंड में बनाते हैं, हो सकता है पहले ही सेकंड में तुम बना लोगे। ये देखो ये ट्रिक है। आर का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये क्वेश्चन मार्क होगा तो तुम्हारा सेट टू आस्क्ड में बदल जाएगा। आस्क्ड है किसी में, ऊपर के तीनों में आस्क्ड है, तो स्टैंड बाई में रखो, ये तुम्हारा जवाब हो सकता है। कंजक्शन का काम करो, इसमें इफ लगेगा, इफ तीनों में है। टाइम एक्सप्रेशन का काम करो, कुछ है नहीं टाइम एक्सप्रेशन इसमें। वर्ब का काम करो, तुम्हारा विल वुड में बदलेगा, वुड ये दोनों है, ये वुड नहीं है। तो अब चलो इस दोनों में से कोई तुम्हारा आंसर होगा। अब फिर अच्छा, यहाँ टाइम एक्सप्रेशन में ये जो दिस है ना तुम्हारा, ये प्लेस और टाइम एक साथ आता है। दिस तुम्हारा दैट में बदलेगा। दोनों में देखो दैट कौन है, ये दैट है, तुम्हारा ये आंसर है। मैंने किसी रूल को फॉलो नहीं किया, मैंने अपने ट्रिक को फॉलो किया। आगे चलो। He is going डॉट डॉट लीव नेक्स्ट वीक, मतलब वो अगले हफ्ते छुट्टी पे जा रहे हैं, तो ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक हो जाएगा। गो ऑन मतलब जाना। सही सेंटेंस, शी वांट 3। सबसे पहले एक बात बताओ, शी जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में SEIS लगता है, तो शी वांट्स हो जाएगा। और 3 अंडे हैं तो 3 एग्स हो जाएगा। शी वांट्स 3 एग्स, ये सही जवाब है इसका। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट ही ड्राइव टू वॉक, मतलब उसको वो काम करने के लिए जाता है ड्राइव करके। ही वाले में हम डज लगाएंगे, डज ही ड्राइव टू वॉक, क्योंकि मैंने एक ट्रिक दिया था, क्या कहा था, IUV दे में क्या लगाएंगे हम, V1 लगाएंगे। लेकिन अगर वो सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, और अगर प्लूरल होगा तो डू लगेगा। ही सिंगुलर है इसलिए हम डज लगाएंगे। यस्टरडे, आंख बंद करो, V2 लगा दो, वेंट, दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहां पर वर्ब फॉर्म पूछ रहा है। टीचर जो मौसम के बारे में वो बात करेगा, वो द टीचर टॉक्ड अबाउट द वेदर, टॉक्ड अबाउट द वेदर, क्या नहीं, टीचर अपने एंड से बता रहे, द टीचर टोल्ड अबाउट द वेदर, टीचर ने वेदर मौसम के बारे में कहा। आगे चलो। ही नेवर स्पीक, एक बात बताएं हम तुम लोगों को, एक चीज याद रखोगे, स्पीक में ट्रूथ के साथ हमेशा स्पीक लगता है, और लाई झूठ के साथ हमेशा टेल होता है। तुमने अक्सर सुना होगा, ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। यहां पे क्या हो जाएगा, ही विल नेवर टेल अ लाई, ही विल नेवर टेल अ लाई, फुल स्टॉप होगा सब में।
ही विल नेवर से अ लाई नहीं होगा, टेल अ लाई होगा। ही विल नेवर टेल लाई नहीं, टेल अ लाई का यहाँ ये वाला, ये दिस वन, डी वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, सही है। प्लीज देखो बेटा, ये डिपेंडेंट प्रेपोजिशन है। मैं बार बार बोलता हूं तुम लोगों को कि डिपेंडेंट प्रेपोजिशन का क्वेश्चन तुम लोगों को आता है। पूरे इस 400 क्वेश्चन को जो 2020, 21, 22, 23 के हैं, मैं उसके आसपास की भी चीजें बता दूंगा तुम लोगों को। डिपेंडेंट प्रेपोजिशन जो है तुम्हारा, डिपेंडेंट प्रेपोजिशन, अब इस डिपेंडेंट प्रेपोजिशन में बात करूं, जैसे प्लीज है ना, तो इसके साथ विथ लगाते हैं। मैं आगे चाहूं तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, मैं फिर इसको तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर यही नहीं, प्लीज नहीं, सेटिस्फाइड भी आएगा तो तुम विद लगाओगे, अगर टायर्ड आ जाएगा तो तुम ऑफ लगा दोगे, अगर कंटेन आ जाएगा तो इसमें तुम इन लगा दोगे, अगर मैरी आ जाएगा तो तुम यहां पर टू लगा दोगे। ठीक है, ये सब कुछ वर्ड्स हैं बेसिक डिपेंडेंट प्रेपोजिशन में जो बार बार पूछे जाते हैं, याद रखोगे। टुमारो फ्यूचर की बात है, यू डॉट डॉट गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, जब भी टुमारो आएगा तो आंख बंद करोगे और शैल विल प्लस V1 लगा दोगे। डिपेंड करेगा तुम्हारे सब्जेक्ट पे, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू में बेटा विल लगता है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसकी टांग टूट गई है, इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, सो ही कांट प्ले फुटबॉल, यहां पर कांट लगाएंगे हम। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ही शुड प्ले फुटबॉल, अब टांग टूटी है तो फुटबॉल खेलना चाहिए, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ये तुम्हारी सही स्पेलिंग है। कुछ फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं, जैसे ओकेजन है, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, कमिटी है, इसकी स्पेलिंग पूछा जा सकता है। ये रिसीव है, RECEIV, बिलीव है, BELIEV। मैंने कहा हर क्वेश्चन पे कुछ कुछ मैं बता दिया करूंगा। लेट मी डॉट डॉट, जब भी लेट मी आता है उसके बाद जो वर्ब होता है पहले फॉर्म में होता है, तो लेट मी लीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, बोलते हैं ना मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे करने दो, लेट मी डू। सही सेंटेंस चुनो, आई एम गोइंग, जब भी नाउ आता है तो नाउ के साथ इजेमार प्लस V4 लगाते हैं। मैं बता दूं, ऐसा मत समझना कि सिर्फ नाउ के साथ ही लगता है ये, अगर नाउ के साथ नाउ डेज होगा तब भी वही लगेगा, अगर एट प्रेजेंट होगा तब भी वही लगेगा, अगर एट द मोमेंट होगा तब भी वही लगेगा। क्या लगेगा, तो इजेमार प्लस V4 लगेगा। तो आई एम गोइंग नाउ, ये तुम्हारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और तुमसे डायरेक्ट स्पीच पूछा जा रहा है। मैंने क्या बोला, जब भी ये आस्क्ड है इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क होगा, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तुम्हारा जवाब यही दोनों हो सकता है। अब इसमें भी जो है वो टोल्ड हर, सेड टू हर, कुछ भी है, यहाँ पे सेड टू है, सेड टू भी आस्क में बदलता है, टोल्ड भी आस्क में बदलता है, तो खैर यहाँ पे नहीं बना, हमको RCTVP को फॉलो करना है, आर से हमारा काम नहीं बना। अभी दो ऑप्शन बचा हुआ है, इसमें से चुनना है। सी बोले तो कंजक्शन, इसमें इफ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, सही है। टाइम एक्सप्रेशन कुछ है ही नहीं इसमें, वर्ब का काम करो। ये जो वजवर है ना, इजेमार वजवर में बदलता है, तो देखो इस दोनों में इजेमार किस में है, इसमें इजेमार है, तुम्हारा जवाब ये होगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। RCTVP को फॉलो करो और कुछ मत करो। आर का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो तुम्हारा आस्क्ड है ना, इधर तो आस्क्ड ही होगा, और आस्क्ड एक ही जगह, इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर है, बाकी सब में आस्क्ड नहीं है, बाकी सब में आस्क्ड नहीं है। ये पास्ट है तो ये पास्ट में होगा और ये आस्क्ड ही होगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डॉट डॉट इजंट इजी। ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारा आर्टिकल का है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब भी कलर का नाम होगा, रंग का नाम होगा, जब भी फेस्टिवल का नाम होगा, त्योहार का नाम होगा, जब भी तुम्हारे लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का नाम होगा, जब भी सब्जेक्ट का नाम होगा, जब भी स्पोर्ट्स का नाम होगा, इन सब केसेस में हम क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये सीधा सीधी फ्रेंच लगाओ, आगे बढ़ जाओ, लर्निंग फ्रेंच इजंट इजी। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे जैसे बच्चे लोग यहाँ पे बिहार में यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, यूट्यूबर बच्चे सब, ये लोग जैसे बुक पढ़ाते हैं ना, वैसे बेटा ग्रामर ABCD की तरह याद है मुझे, समझ में आ रहा है। बच्चे किताबें पढ़ते हैं बिहार में हमारी, ऑल ओवर इंडिया स्पोकन की बुक्स पढ़ते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट और ओथ, कोई भी चीज जो लिखा हुआ स्टेटमेंट होता है या शपथ होता है, वो एफिडेविट कहलाता है। देखो, डीड होता है एक समझौता, ये बायो वाले जानते होंगे, लेटर तो सब जानता है। एलिमनी कहते हैं कि वो अमाउंट, जब डिवोर्स दिया जाता है, तलाक दिया जाता है, तो एक अमाउंट तय किया जाता है कि इतना पैसा देना है भत्ता, उसको एलिमनी कहते हैं। अब ये बुक का क्वेश्चन है, ये LKG UKG वाला सवाल है। ठीक है, जॉन डन कैसे पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है। इसमें तो मैं तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा, ये बच्चों वाला सवाल है, इसमें क्या दिमाग लगाओगे, रिवाइज करो।
स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है। तुमको पता है कि जैसे हम लोगों के सामने, मतलब मिथिलांचल वालों के सामने या भोजपुरी वालों के सामने, मगही वालों के सामने अगर कोई बढ़िया हिंदी बोल देता है तो रोब पड़ जाता है, या अगर मान लिया अंग्रेजी बोल दे कोई तो रोब पड़ जाता है। तुमको पता है ये जो अमेरिका वाले हैं, अमेरिकन के सामने में भी अगर वो जो क्वींस इंग्लिश है ना, जिसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वो जो अंग्रेज लोग, अंग्रेजों में भी जो उन लोगों का जो खानदान है वहां के किंग की फैमिली का, अगर उस रॉयल टोन में अगर अंग्रेजी बोल दी जाए ना तो अमेरिका वाले बिल्कुल उसी तरह इंप्रेस्ड हो जाते हैं जैसे इंडिया वाले जो है अंग्रेजी सुन के इंप्रेस्ड हो जाते हैं। तो वही स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है जिसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं, उसी को क्वींस इंग्लिश भी कहते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और वहां भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। वो जो रॉयल फैमिली वाली जो अंग्रेजी है, अगर वहां का कॉमन पीपल बोलेगा तो वो जो है मतलब वो नहीं चलेगा, वो उसको नहीं बोलने देते वो लोग। एंड नाइटिंगेल इज डम, ये जो है मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड का था, इंग्लैंड की तारीफ करेगा। आगे चलो, ये द सोल्जर लिखा था इस बंदे ने। वॉल्टर डी लामेर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, कुछ नहीं, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ लगा दोगे आगे बढ़ जाओगे, और तुम्हारे लिए करने को कुछ नहीं है वहां पे, कुछ आसपास का होगा तो मैं बता दूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो वो एजुकेशन है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। बंदे ने 1967 में शपथ लिया था, 1969 में बंदे की डेथ हो गई थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट सीरियल में। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, द सोल्जर से लिया गया। द सोल्जर वाले जो रूपर्ट ब्रूक हैं, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। बंदा 1915 ईस्वी में टपक गया था। बंदा जिस बीमारी से मरा वो सिप्टिसीमिया कहलाता है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा इस सवाल का जवाब तुम दो, आसपास की चीजें मैं बता देता हूं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डॉट डॉट, यहां पे फ्रीज होगा, लोनली ऑन द सेपरेट नीज। ये क्वेश्चन देख लो, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, है ना। अगर ये आ जाए तो भी तुम WH ऑर्डन दे देना पोएट का नाम। शाम 7 बजे की क्लास जरूर अटेंड करोगे, भूलोगे नहीं। असल क्लास जो है ताबूत में आखिरी कील कहते हैं ना, वो वही होगा, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसने लिखा, बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा। आगे चलो, वॉल्टर डी लामेर जो है ये बंदा पैदा कब हुआ, 1853 में पैदा, सॉरी 1873 में पैदा हुआ। इस बंदे के बारे में मैं 3 ईस्वी लिख रहा हूं यहाँ पे, याद रखोगे। 1853 में वॉल्टर डी लामेर, कौन, एन एपिटाफ वाला जो बंदा है, 1873 में पैदा हुआ। 1953 में बंदे को इनाम मिला, इनाम का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट, और देने वाली चिकनी एलिजाबेथ, वहां इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ 2 थी। 1956 में ये बंदा टपक गया, याद रखोगे। 73 में पैदा हुआ, 1956 में टपका, 1953 में इनाम मिला, इनाम का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट, देने वाली क्वीन एलिजाबेथ। आगे चलो, बर्ट्रैंड रसेल, इस बंदे को नोबेल प्राइज मिला, कब मिला, 1950 में मिला। एक और याद रखोगे, TS एलियट जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के पोएट हैं, इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला, इस बंदे से ठीक 2 साल पहले मिला। ये बंदा 20th सेंचुरी का पोएट है, और ये बंदा जिस चीज के लिए फेमस है वो है वर्स ड्रामा। वर्स ड्रामा को शुरू करने का क्रेडिट TS एलियट को जाता है। TS एलियट का जो नाम है, TS एलियट ने एक किताब लिखा था, उसका नाम है द वेस्टलैंड। अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, द वेस्टलैंड। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसपास की चीजें चाहिए या मैं आगे बढ़ जाऊं, डायरेक्ट बता के बोलो। 15वीं सेंचुरी से अब तक की जो इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है, लेकिन 449 से 1066 ये ओल्ड इंग्लिश है। 1150 से 1500 ईस्वी ये तुम्हारी मिडिल इंग्लिश है, और बेटा 1500 ईस्वी से लेके टिल नाउ अभी तक ये तुम्हारी मॉडर्न इंग्लिश है। आगे बढ़ जाओ, द वेस्टलैंड, ये एक किताब है जिसको TS एलियट ने लिखा है, अभी मैंने बताया था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ किताब है, मैं उस किताब का नाम लिख देता हूँ। ऐश वेंसडे, ये इस बंदे की किताब है। इसके अलावा एक और किताब है बंदे की, इसका नाम है 4 क्वार्टेट्स। इसके अलावा एक और किताब है बंदे की, उसका नाम है द कॉकटेल पार्टी। द वेस्टलैंड, ऐश वेंसडे, 4 क्वार्टेट्स, द कॉकटेल पार्टी, ये सब किताबें लिखी हुई TS एलियट की ही है। इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत हो या लैटिन हो या पर्शियन हो या ग्रीक हो, यहां पर कोई भी भाषा आ जाए और इंग्लिश के बारे में अगर पूछा जाए तो बोलना यंगर है, वो उससे ये उससे युवा भाषा है, एकदम जवान भाषा है। हमारे फोर फादर्स ने मशीनरी इसलिए इन्वेंट नहीं किया,
अरे साफ बात, उनको अवे नहीं करता था तो मशीन कहाँ बनाएंगे। लेकिन गांधी जी ने डिफेंस किया अपने पूर्वजों का, क्या कि वो जानते थे कि अगर हमने मशीन बना दिया ना तो हम गुलाम हो जाएंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक लिटिल मोर। बेटा ये बीच का क्वेश्चन है किताब के, तुमने अगर नहीं पढ़ा होगा नहीं बना पाओगे। ये स्नेक वाली पोएम में से हम क्या बताएं। वो जो पोएम है उसमें जुलाई महीने का वर्णन है, इसका मतलब गर्मी के मौसम की बात है। उसमें सांप का रंग अगर पूछे तो बोलना येलो ब्राउन था, ठीक है। और पोएट उस टाइम में कहाँ रह रहा था, तो सीसली नाम की एक जगह पे रह रहा था। वहां क्या मान्यता है, वहां ये मान्यता है जो काला सांप होता है वो बड़ा इनोसेंट होता है, मासूम होता है, और जो गोल्डन सांप होता है वो बहुत जहरीला होता है। जहरीला को इंग्लिश में वेनमस बोलते हैं, पॉइजनस भी बोलते हैं, लेकिन वेनमस पॉइजनस में फर्क है। पॉइजनस का मतलब होता है कि तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, और वेनमस का मतलब होता है वो काटेगा तो तुम मर जाओगे, या वो खाएगा तो तुम मर जाओगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डॉट डॉट, भारत इज माई होम का राइटर है वो। मैकबेथ हो, जूलियस सीजर हो, सुनो सिर्फ यही दो किताबें नहीं, चाहे मैकबेथ हो, चाहे जूलियस सीजर हो, चाहे ओथेलो हो, चाहे मतलब जो है तुम्हारा वो किंग लेयर हो, चाहे ए मिड समर नाइट्स ड्रीम हो, चाहे तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं ए मिड समर नाइट्स ड्रीम हो, चाहे एज यू लाइक इट हो, हैमलेट हो, टेम्पेस्ट हो, ये जितनी भी किताबें दिख रही हैं तुम्हारी, ये सब की सब जो है मैकबेथ, जूलियस सीजर, ओथेलो, किंग लेयर, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, हैमलेट, टेम्पेस्ट, ये सब किताबें इसकी लिखी हुई हैं, शेक्सपियर की लिखी हुई हैं। सावित्रो, सावित्रो को किसने लिखा, अरविंदो घोष ने लिखा। और सुनो दो और किताब का नाम मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत फेमस है। ये चूंकि नॉवेल है इसलिए मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसकी जो राइटर है इसका नाम है अरुंधति रॉय। मैंने 1000 सवाल क्यों कहा है, 400 तो यहाँ है, 400-500 या 600 800 इसके आसपास का बता दे रहा हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को अरुंधति रॉय ने लिखा है। और वॉइसेस इन द सिटी, अरे यार धत तेरी का, देखो यहाँ वॉइसेस इन द सिटी एक किताब है, इस किताब को लिखने वाली जो बंदी है उसका नाम है अनीता देसाई। याद रखोगे एग्जाम में अक्सर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव। ये कौन से चैप्टर से लिया गया है बॉस, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। आगे बढ़ो, राधा, अच्छा हाँ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ये किस चैप्टर में है, ये भी उसी में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। राधा कृष्णन ने कभी भी नहीं खोया अपना विश्वास, किसमें, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में। कौन थे जो छोटे छोटे गांव में संतुष्ट थे, हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव में संतुष्ट थे। द ग्रेट वॉयल शिफ्ट, सुनो सिर्फ यही नहीं हुआ था, एक और चीज हुई थी जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था, और वो चीज थी, याद रखोगे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हुई थी। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जब भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी तो एक बंदे का नाम जरूर आता है, उस बंदे का नाम है विलियम कैक्सटन। अगर पूछे कि विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कब इन्वेंट किया था, तो बोलना 1476 ईस्वी में इन्वेंट किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। बेटा इस मार्च का ये मतलब नहीं समझना फैब के बाद और अप्रैल से पहले। मार्च एक्चुअली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इसका ये मतलब हुआ, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम शपथ लेते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। आई हैव अ ड्रीम वाली स्पीच जो है तुम्हारी उसमें 2020 का क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 2021 के क्वेश्चन की तरफ। हम इसके सभी क्वेश्चन को ग्रामर के भी अभी देखेंगे और सारे क्वेश्चन को इसके हम देखेंगे बुक के भी। लेट्स स्टार्ट नाउ। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये OWS का क्वेश्चन है। OWS बोले तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, वो बंदा जो रेडियो या टेलीविजन का प्रोग्राम प्रेजेंट करता है वो एंकर कहलाता है। तुमको पता है एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री को कहते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मानव विकास का अध्ययन करता है वो कहलाते हैं। और ये यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, अगर रेडियो से ये टर्म जुड़ा हुआ हो तो रेडियो जॉकी होता है। वैसे एक जॉकी कहते हैं JOCKEY, एक तो वो भी होता है पैंट जो पहनते हो, मगर एक जॉकी जो घुड़सवार है ना घोड़े का बेटा, उसको भी जॉकी बोलते हैं। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, अगर ऐसा हो जाए जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड
ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, अगर इस तरह का सवाल आ जाए, या अगर कमिंग एंड गोइंग आ जाए, इस तरह का आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए वो क्या बोलते हैं, राइस एंड करी आ जाए, राइस एंड करी आ जाए, या फिर बेटा ब्रेड एंड बटर आ जाए, तुम्हारे सामने जो कुछ भी अभी मैंने वर्ड लिखा है ये सब कॉम्बिनेशन में आता है, या फिर हॉर्स एंड कैरेज आ जाए, इसको एक साथ कहते हैं, है ना। क्या है, घोड़ा गाड़ी, सच्चाई ईमानदारी, आना जाना बंद है, चावल कड़ी, ब्रेड और बटर मेरा। तो ये यूनिट भले, ये दोनों भले मिलके तुमको लग रहा है कि एक से ज्यादा है, बट यूनिट एक है। इस तरह के केसेस में यहाँ पे एक्चुअली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, जिसको तुम सिंटैक्स भी कहते हो। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके इसमें आर लगा देते हैं, लेकिन बेटा ये कुछ जो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ये तुम्हारे लिए एनफ है। यहाँ पर हम इज लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर लगाने की गलती नहीं करोगे, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, नर्सरी क्लास का। हैप्पी का उल्टा क्या होगा, सैड होगा। कह रहा है एंटोनिम बताओ, विपरीतार्थक उल्टा शब्द बताओ जो अंडरलाइन वर्ड है। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। पूरे भारत में तहलका मच रहा है आरसीटी वीपी वाले ट्रिक से, जो अंग्रेजी को दिया मैंने। आर का मत तुमने कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तुम 2 से 3 सेकंड में नरेशन बना लोगे। आर का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। तुम्हारा जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो और क्वेश्चन मार्क इधर हो, तो आस्क्ड में ये चेंज हो जाएगा। कहीं पे आस्क्ड है, एक ही जगह आस्क्ड है, यही तुम्हारा आंसर है। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन बन गया। एग्जीबिशन एक्चुअली ये इस वर्ड से बना है, EXHIBIT, इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना। इसी में टी में ION जोड़ दोगे, एक्सहिबिशन, एग्जीबिशन। आगे चलो, डिक्शनरी से पहले क्या लगाओगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। जाहिर सी बात है, जब बात टुमारो की होगी तो रिटर्न, हैज ऑलरेडी, हैड वैड नहीं होगा, फ्यूचर की बात होगी, शैल विल प्लस V1 लगाएंगे, एकदम सही है। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा जेरंड वाले टॉपिक का है। जेरंड सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, और ये जो है ना वर्ब का चौथा फॉर्म होता है जो नाउन की तरह एक्ट करता है, उसी को हम जेरंड कहते हैं। और कुछ पर्टिकुलर वर्ब भी है जिनके बाद जेरंड आता है, वो आपको मालूम पड़ेगा। होली इज डॉट डॉट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ये तुम्हारा एडजेक्टिव प्लस नाउन है। यहां पर जो साउंड आ रहा है ना, वॉयल साउंड आ रहा है, एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्चुअल की जो सही स्पेलिंग है ACTUAL, एक्चुअल होगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, इसका जो पैसिव वॉइस बनाना है, तुम EVH को फॉलो करो, पैसिव बन जाएगा। ई बोले तो एक्स्ट्रा, जैसे ही शैल विल आएगा एक्स्ट्रा में बी लगेगा। तुम देखो कहीं पर बी लगा हुआ है, वो तुम्हारा आंसर होगा। इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, नहीं बना अभी भी। ठीक है, वी में चलते हैं। वर्ब कहता है थर्ड फॉर्म में फॉरगॉटन होना चाहिए, यहां भी यार नहीं फंसा मामला अभी भी। हेल्पिंग वर्ब विल है तो शैल विल ही होगा आंसर में। देखो शैल विल किसमें है, इसमें विल है, ये तुम्हारा आंसर होगा। कैन और वुड है, ये आंसर नहीं होगा। वॉइस किताबों में जैसे बनता है, मैं वैसे नहीं बनाता हूं, ठीक है। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, मतलब जो एक नेक काम के लिए अपनी जिंदगी को दे देता है, उसको मार्टायर कहते हैं, है ना, शहीद जिसको बोलते हैं। पैट्रियट बोलते हैं जो अपने देश से मोहब्बत करता है, और देशभक्त। मर्सेनरी उसको बोलते हैं भाड़े का टट्टू, किराए का। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज अटेंटिव। देखो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन मैंने देखा था तुम्हारे यहाँ, केयरफुल था। केयरफुल के साथ जब अबाउट लगाते हैं ना, तब इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ जो है ना पॉजिटिवली उसके बारे में ख्याल करना, तो केयरफुल अबाउट होता है। उसी तरह से सेम वे में अटेंटिव टू का भी मतलब वही होता है, किसी चीज को लेकर पॉजिटिव वे में उसके तहीं जो है इंक्लाइनेशन होना, बंदे का झुकाव होना। When I finished my work, जब मैंने अपना काम खत्म किया तो मैंने अपने टीचर से पूछा, तो आई आस्क्ड माई टीचर होगा यार। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा पजेसिव प्रोनाउन का है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव का है। पजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करेंगे तो आई के साथ माई लगेगा, यू के साथ योर लगेगा, ही के साथ हिज लगेगा, शी के साथ हर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, और दे के साथ देर लगेगा। एक चीज और, अगर बेटा कोई नाम है, लड़के का नाम है, मेल है, तो उसमें हिज लगा देंगे। लड़की का नाम है, जैसे सपोज सोनम है, तो उसमें हर लगा देंगे। कहने का मतलब ये सब जो तुम्हारा है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही, जैसे ये नाउन है। इसी में जब रिफ्लेक्सिव होता है तो आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ। आगे चलो, दे आर प्रोबेबली द, मैंने बोला था पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 तरह की डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एज डॉट एज के बीच में रहता है। कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस इसमें होता है मामला कि डिग्री 2 के बाद देन लगा देते हैं, डिग्री 2 प्लस देन होता है।
दैट तेरी का एज डॉट डॉट एज, इसमें डिग्री 2 प्लस दैन लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है कि हम द के बाद डिग्री 3 लगाते हैं। तो यहां पर ये जो द है इसके बाद डिग्री 3 आएगा, और डिग्री 3 का तरीका ये है कि अगर तुम्हारे एडजेक्टिव के लास्ट में वाई हो, जैसे FANCY, जैसे EASY ये हो, तो सबसे पहले वाई को आई में चेंज कर दो और उसके बाद उसमें EST जोड़ दो, तो ये फैंसीएस्ट हो जाएगा, हैप्पीएस्ट हो जाएगा, इजीएस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे मेड हर, जब भी यहाँ पे जैसे उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लॉफ, उसने साइन कराया, तो उसको साइन कराया, दे मेड हर साइन हो जाएगा, SIGN, कॉन्ट्रैक्ट साइन, साइन सिग्नेचर से है। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन, मतलब शुरुआत सुबह की ट्रेन, सवेरे की ट्रेन पकड़ना, पकड़ने से क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा, चांस मिलेगा, लक मिलेगा, पॉसिबिलिटी मिलेगी या ओकेजन मिलेगा। देखो यहाँ पर संभावना मिलेगा, लक मिलेगा या ओकेजन मिलेगा, अप्रोप्रिएट नहीं, चांस मिलेगा, मौका मिलेगा अगर हम टाइम पे पहले ट्रेन पकड़ लेंगे तो, क्योंकि संभावना नहीं, जब पहले पकड़ ही लेंगे तो संभावना की बात ही नहीं है, एक चांस रहेगा हमारे पास। ठीक है, आगे चलो। ओकेजन कोई पार्टी वार्टी के सेंस में होता है। रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड, अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे टैग का है, टैग के लिए हम तुमको एक ट्रिक बता देते हैं, और ये भी बता दे रहे हैं कि ये तुमको पूछेगा ही। टैग का ट्रिक ये है कि तुम पहले ये देखो सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तुम्हारा सेंटेंस तो इसका जो टैग बनाओगे उसमें तुम ये करोगे हेल्पिंग वर्ब एन अपॉस्ट्रोफी टी और सब्जेक्ट, देखो बस इतना सा में तुम्हारा टैग बन जाएगा। और अगर सेंटेंस निगेटिव है तब तो बल्ले बल्ले, तब टैग का रूल है बस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखो मैंने जो कहा राइट साइड में तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेशमा बॉट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस एनटी और प्लस सब्जेक्ट होगा, तो ये जो सिंपल पास्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड लगता है, और एनटी एनटी लिख दिया, प्लस सब्जेक्ट कौन है इसमें, रेशमा है, लड़का है या लड़की है, लड़की है तो उसके बदले में शी आएगा, तो डिडंट शी होगा। देखो कहीं पे डिडंट शी है, ये डिडंट शी है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। शो का मतलब होता है दिखाना, एब्रप्ट का मतलब अचानक, तो ये इसका मतलब होगा नहीं। फॉरबिड का मतलब मना करना, साइलेंट का मतलब खामोश, एग्जिबिट मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय होम वॉज द बर्ड किल्ड। मैंने एक चीज कहा था कि जब भी बाय होम आ जाए तुम्हारे पैसिव में तो सबसे पहले हु से सेंटेंस तुम्हारा शुरू होगा। अब तुम ईवीएच को फॉलो कर सकते हो। ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अब एक बात बताओ, यहां जब वॉज लगा है इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं पर V2 लगा होगा, V2 ही वॉज वर्ब में बदल जाता है, पैसिव है ना ये, तो पैसिव में वॉज वर्ब कब होता है, जब एक्टिव में V2 होता है। तो V2 तलाशो, किल्ड है, सी तुम्हारा आंसर है। 1 सेकंड में बनेगा मेरे बच्चों से। नेचुरल, तो नेचुरल का उल्टा हो जाएगा आर्टिफिशियल। आगे चलो, यहां पर एंटोनिमी पूछ रहा है, आर पाथ इज बिसेट। तुम अगर चाहोगे कि ये तुमसे ऐसे डायरेक्ट ऐसे मतलब पढ़ लिख के और समझ के बन जाए तो नहीं बनेगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, एज इट इज। एक बात बताओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तुम क्या किए, पढ़े सीखे समझे नहीं, शुरू से ही सुनते आ रहे हो, तो बस ऐसी ही कुछ चीजें होती हैं, है ना, जो एक जो बोली जाती हैं, जो कॉलोकियल इंग्लिश में यूज की जाती हैं। तो आवर पाथ इज बिसेट विद डिफिकल्टीज होगा, मतलब हमारे रास्ते मुश्किलों से भरे पड़े हैं। डॉट यू टू रीड द बुक केयरफुली, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं कि किताब को केयरफुली पढ़ो, सलाह देता हूं। बहुत सारे बच्चे इस एडवाइस में और इस एडवाइस में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर उनको चुनना है, यहां पर कुछ आएगा, मैं सलाह देता हूं, इसका मतलब है यहां पे वर्ब आएगा। तो तुम कंफ्यूज ये हो रहे हो कि जो वर्ब है वो ये वर्ब है या ये वर्ब है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर एस हो एडवाइस में तो वो वर्ब होता है, और अगर सी हो एडवाइस में तो वो नाउन होता है। अब तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो इस खाली जगह में वो आएगा या ये आएगा, तो ये वाला आएगा। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 24, डॉट डॉट आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, अगर मैंने गाया होता, अगर मुझे गाना आता, मैं गा सकता, तो मैं जरूर गाता, इफ लगेगा यहाँ पे, इफ आई कुड सिंग। बाकी सेंटेंस जो है वहां पे, अच्छा हाँ, कौन सी चीज पहले आई, चिकन पहले आया या अंडा पहले आया। अच्छा एक बात बताओ, जो भी चिकन या जो भी अंडा रहा होगा वहां पे जो मतलब मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, लोग बात करते हैं ना, तो वो मुर्गी या वो अंडा जो पहले आया होगा वो कोई स्पेसिफिक मुर्गी, तुम कोई स्पेसिफिक मुर्गी या अंडे की बात नहीं कर रहे हो, वो एक्चुअली सर्टेन ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है। तो विच केम फर्स्ट, चिकन और एग, ये यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक जो चीज नहीं होती है,
लेकिन दुनिया का पहला अंडा और दुनिया की पहली मुर्गी, ये तो स्पेसिफिक है ना, बोलने और सुनने वाला दोनों समझ रहा है। दैट्स वाई यहां पर हम विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, ये यूज करेंगे। आगे चलो। द फ्लैट कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वर बर्न्ड, मतलब फ्लैट में आग लग गई, सारी चीजें जल गई। ये दोनों जब एक साथ कंबाइन करेंगे हम और जब दो घटना एक साथ होती है तो वहां पर हैविंग प्लस V3 लगाते हैं। द फ्लैट हैविंग कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वर बर्न्ड होगा, हैविंग प्लस V3 से कनेक्ट करते हैं। ये एक इडियम्स है, मैन ऑफ लेटर विद्वान को कहते हैं। ही इज अ मैन ऑफ लेटर, वो एक विद्वान आदमी है। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत सारे लोगों से मिले अपनी छुट्टी के दौरान, तो ऑन आवर हॉलीडे नहीं, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही स्पेलिंग एक्वेंटेंस की चुननी है। एक्वेंटेंस का क्या मतलब होता है? परिचित, ACQUAINTANC, जिसको बोलते हैं वो मेरा आशना है, जान पहचान का है, परिचित। आगे चलो। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। चेंज का क्या मतलब होता है? परिवर्तन। ऑल्टर का मतलब भी वही होता है, परिवर्तन। क्या तुम्हारे जेब में कुछ रुपए हैं? इज देयर एनी मनी? एनी मनी, कुछ रुपए, मतलब क्या तुम्हारे जेब में कुछ पैसे हैं? सर्टेन नहीं है। आगे चलो। यहाँ पे ऑड वन आउट करना है, तीन एक जैसा होगा, एक अलग होगा। फॉक्स, लोमड़ी, तेंदुआ और शेर जानवर है। पिजन, कबूतर, ये जो है चिड़िया है। सी तुम्हारा आंसर होगा। इंकपॉट, ये वॉवेल साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड में एन लगाएंगे, ब्रिंग एन इंकपॉट हो जाएगा। He lives in a two, वो दो मंजिला मकान में रहता है। दो मंजिला, तीन मंजिला, 3 स्टोरेड, 2 स्टोरेड यूज करते हैं। स्टोरेड का मतलब होता है मंजिला, मंजिला। आगे चलो। जॉन और मैरी, जब और के साथ ये भी सिंगुलर हो तो फिर यहां पर हम सिंगुलर ही लगाते हैं। अब सिंगुलर में ये भी है, डिपेंड करेगा अब फिर इस पे। अब फिर टेंस, अगर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, और ये यहाँ देखो, यहाँ पे एक्चुअली गॉन के साथ ये V3 है, जब भी आएगा हैज या हैव आएगा। क्या आएगा? हैज या हैव आएगा। तो जॉन और मैरी हैज गॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। प्रवीण रोड स्ट्रेट इनटू द अरीना हो जाएगा। अरीना का मतलब होता है अखाड़ा। कोई भी चीज जब मोशन के साथ अंदर एंटर करती है, जैसे तुम गड्ढे में गिर जाओ, तुम नदी में छलांग लगाओ, तुम कमरे में प्रवेश करो, या इनटू यूज करते हैं। वैसे एंटर इनटू नहीं, एंटर इन होता है, वो एक एक्सेप्शन है। यहां पर हम इनटू लगाते हैं। आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। आई वुड हैव बॉट न्यू कार फॉर हर नहीं, फ्रॉम हर होगा यार। ओ सॉरी, आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर, मैंने उसके लिए एक नई कार खरीदी होती, बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। इट वॉज लगेगा यार, क्योंकि कार की बात हो रही है, एक कार है वहां पे। बहुत इजी क्वेश्चन था। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर दैन बर्ड्स, जो जहाज है वो चिड़िया से ज्यादा तेज उड़ता है। इसका मतलब ये है कि एरोप्लेन चिड़िया से ज्यादा तेज नहीं उड़ता। द एरोप्लेन फ्लाइज नॉट फास्ट, सॉरी, इसका मतलब है एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर दैन बर्ड्स। द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर दैन बर्ड्स। एक्चुअली निगेटिव सेंटेंस बनाना था इसका, मुझे लगा ये डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। खैर चलो। ही वॉज बॉट डॉट बाय हिज, ही वॉज ब्रॉट। मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले तुम लोगों को कि एक फ्रेज है ब्रिंग अप, जो बार बार पूछा जाता है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना पोसना। अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो ये ब्रॉट अप हो जाएगा। He was brought up by his aunt after his mother's death. उसकी माँ की मौत के बाद उसको उसके चाची के द्वारा पाला पोसा गया। इनकरेक्ट सेंटेंस चुनो। यहाँ पे तुमको सारी चीज की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर होली फॉल्स इन मार्च, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तुमको ये भी पता होना चाहिए मंथ और ईयर के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ये सेंटेंस सही है। डू यू लाइक क्रिकेट, खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, एकदम सही। ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज है, इसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता यहाँ पे। या ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में या यस लगता है। ऊपर का तीनों सेंटेंस सही है। प्रॉब्लम इसमें है वी सॉ डियर्स इन द जू। तुम लोगों को मैं बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, उसमें से एक डियर भी है। डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। इसमें जैसे भेड़ है, तुम लोग हैरान हो जाओगे, शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, शीप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप क्वाइट। मैंने क्या बोला था ना, कीप क्वाइट, बी क्वाइट, अगर ये सब आता है, लुक, लिसन, ये सब आता है, तो इज एम आर प्लस V4 यूज करते हैं आंख बंद करके। वी में आर लिसनिंग हो जाएगा। बोलो बोला था या नहीं बोला था?
चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, यहाँ पे फर्दर होगा, FURTHER, फर्दर मतलब आगे होता है, और एक होता है फार्दर, फार्दर ये पॉजिटिव है, ये कॉम्पेरेटिव है फार्दर, और ये फार्देस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये इर्रेगुलर एडजेक्टिव कहलाता है। इसके केस में हम बात कर रहे हैं वो डिग्री के केस में, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये तुम्हारी कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और ये तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री है। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, ई बोले तो एक्स्ट्रा, जैसे ही तुम्हारी नजर विल पे पड़ी आंसर में बी होना चाहिए, बी इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, सॉरी सॉरी सॉरी, धत तेरी का यार, ये बोल रहे एक्टिव में चेंज करो, और मुझे लग रहा था पैसिव में चेंज करो, ये पैसिव ऑलरेडी है, एक्टिव में चेंज करो। तो ये जो यहाँ पर बी दिख रहा है इसका मतलब शैल विल कहीं ना कहीं पे होगा बॉस, विल इसमें है, विल इसमें है, विल इसमें नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। अब आगे चलो, दूसरी चीज है वर्ब का काम करते हैं, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर पहले फॉर्म में होगा ये शैल विल के साथ, पहले फॉर्म में यहाँ पे है, पहले फॉर्म में यहाँ पे है, पहले फॉर्म में यहाँ पे नहीं, तो ये जवाब नहीं होगा। एच बोले तो हेल्पिंग वर्ब, इधर विल है तो इधर भी विल होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन मार्क है जो विल से शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है? नहीं, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है, तो आंसर हमारा ये होगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने, वी डॉट डॉट कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिविलेजेस। तुमको पता है रेशियल प्रिविलेजेस किसको कहते हैं? तुम जब तक इस वर्ड की मीनिंग नहीं जानोगे सवाल कैसे बना सकते हो। वी डॉट डॉट कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिविलेजेस, इसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव, किसी के काले गोरे, किसी के किसी नस्ल की वजह से, बिलोंग करने की वजह से, उसको लेकर के एक पूर्व धारणा लोग बना लेते हैं, एक कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन कि वो काला है तो वो भूसकोल होगा, छोटी जाति का होगा, वो छोटी जाति का है तो बेवकूफ होगा, इस सब तरह की चीजें जो है इसको प्रिजुडिस बोलते हैं, किसी के रेस को लेके, उसके नस्ल को लेके एक प्रिजुडिस रखना। तो हमें ये एकदम नेसेसिटी चीज है, अगर मस्ट होता यहाँ पे तो मस्त लगता कि हमारे कंट्री को उससे दूर रखना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तुमको पता है ना, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं ग्रामर का, एग्जाम में तुमको काम आ जाएगा। देखो, इज, एम, आर, वाज, वर, कहीं पर भी दिखेगा इसके साथ V4 चिपका देना, ठीक है? हैज, हैव, हैड, ई कहीं पर आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। डू, डिड, डज, ये कहीं पर आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगा देना। क्या बोला अपन ने? जल्दी, हाँ झारखंड बोर्ड के भी पढ़ सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, वर्ब का चौथा फॉर्म लेगा, हैज, हैव, हैड, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेगा, डू, डिड, डज, वर्ब का पहला फॉर्म लेगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, उसने लड़के से कहा वहां नहीं बैठने को। तो ये जो है ना तुम्हारा, ही सेड टू द बॉय नॉट टू सिट देयर, एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस में ये जो हम बोलते हैं ना, डोंट गो, डोंट सिट, डोंट वॉक, ये जहां पे होता है ना, उसमें हम वो क्या बोलते हैं उसको, हम इसमें चेंज करते हैं, नॉट टू में चेंज करते हैं, ठीक है? डोंट सीट देयर, ये इंपेरेटिव जब तक पढ़ोगे नहीं बनेगा नहीं, बस ये समझो कि डोंट सीट हेयर, इसका ये बनेगा। और वैसे भी इंपेरेटिव डोंट से ही स्टार्ट होता है, डिडंट से स्टार्ट नहीं होता। आगे चलो, क्योंकि सामने वाले को ही हम कहते हैं, वहां डजंट भी नहीं लगता है। हम जो बोलते हैं इधर आओ, इसके लिए हम निगेटिव कमांड क्या देते हैं, इधर मत आओ, तो डोंट लगेगा इसमें। व्हाट डू यू, अभी अभी मैं बता रहा था, डू जब भी आएगा वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। बोलो, जस्ट ऊपर अभी बताया हूं ना कि डू, डिड, डज में V1 लगा देना, काम आ गया। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद वो जो सीट है वो वैकेंट रह गई। वैकेंट का मतलब होता है खाली, जिसको एम्प्टी बोलते हैं। आगे चलो, ही हैज डॉट डॉट द प्राइज, अभी अभी मैं ऊपर बता रहा था, हैज हैव हैड के साथ V3 लगता है, देखो ये वॉन हो जाएगा। वो जो बताया मैंने ना, उससे अभी फौरन 2 क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। तुम वोट तभी दे सकते हो जब तुम 18 के हो जाओ। यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। बाकी वाला ऑप्शन पे दिमाग नहीं लगाओगे, काम नहीं करेगा वो। ही वेंट फॉर अ वॉक, वो टहलने गया, क्या अलोंग विथ होता तो कोई ना कोई आगे होता कि किसके साथ गया, तो ये नहीं चलेगा। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वे सर्वा, ऐसा कुछ सेंस बन ही नहीं रहा है। एज यूजुअल बनेगा। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह वो टहलने गया, तो एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक, मतलब वो जो यूजुअली करता आ रहा था
बिल्कुल इन द सेम वे, आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि डॉट डॉट आई हैव नन, बिकॉज आई हैव नन, क्योंकि मेरे पास नहीं है। लेकिन ऑप्शन में बिकॉज है नहीं, तो तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज के ही सेंस में फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो मतलब बिकॉज का बनेगा वही मतलब फॉर का बनेगा। बिकॉज और फॉर दोनों का मतलब यहां पर हो जाएगा क्योंकि। यहां पर फॉर का मतलब लिए नहीं लेंगे, क्योंकि लेंगे। फॉर आई हैव नन, क्योंकि मेरे पास नहीं। रूल्स, रूल्स डॉट डॉट बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर कानून का पालन होना चाहिए, शुड बी ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। आगे चलो दोस्त, शी हैज लर्नड हर लेसन्स, तुमको पता है पैसिव बनाना है, हमारे ईवीएस ट्रिक को फॉलो करो। ई बोले तो एक्स्ट्रा, हैव हैड प्लस V3 में बीन लगता है, बीन इसमें है नहीं, बीन इसमें है हाँ, बीन इसमें है हाँ, तो इसको और इसको जो है रोक लो स्टैंड बाई में। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लर्न यहां भी है, लर्न यहां भी। हेल्पिंग वर्ब देख लो, हैज है ना, तो अब नए वाले सब्जेक्ट में हर लेसन में क्या लगेगा, हैव लगेगा। प्लूरल है ना, हैव किस में है, नहीं इसमें हैज है, ये जवाब नहीं होगा, ये हैव है, ये तुम्हारा जवाब होगा। आगे बढ़ जाओ, इंट्रोड्यूस के साथ टू लगता है, इंट्रोड्यूस मी टू हो जाएगा, वो उसने मुझे अपने रिलेटिव से इंट्रोड्यूस कराया। शी मेट हर मदर, वो उसकी माँ से मिला, शी वॉज मिली, वो ग्लैड थी, वो खुश थी। शी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, हम इसको जो कनेक्ट करेंगे यहाँ पर प्रेपोजिशन टू से कनेक्ट करेंगे। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तुम इसके लिए RCT-VP ट्रिक को फॉलो करो, मेरे नरेशन को। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो तुम्हारा टोल्ड है ना ये आस्क्ड में बदल जाएगा और पहले ही सेकंड में तुम्हारा सवाल बन जाएगा, क्योंकि आस्क्ड एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देख लेना ट्राई करके बना के, यही जवाब होगा इसका। यू डॉट डॉट गिव अप स्मोकिंग, यहां पर सिगरेट छोड़ने की बात है, नेसेसिटी है, बिल्कुल ही जो है छोड़ना चाहिए, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग हो जाएगा। सक्सेस डिपेंड्स, डिपेंड्स के साथ डिपेंडेंट प्रेपोजिशन या तो ऑन लगता है या तो अपॉन लगता है, यहां पर ऑन है, ऑन तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर। ही डॉट डॉट थीफ लास्ट नाइट, लास्ट आएगा V2 यूज करेंगे और 100 V2 है। अच्छा ये बताओ तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। मैंने जो रात में मॉडल सेट की क्लास कराया था पिछले 4 साल का, और अभी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक इस 4 साल का, जिसमें मैंने 2 साल कंप्लीट करा दिया, 20-21 हो गया। असल ग्रामर होता है वो पोर्शन हमने करा दिया, अब बुक के क्वेश्चन बाकी हैं वो हम लोग देखेंगे, उसके आसपास के भी क्वेश्चन बता दूंगा ताकि तुम्हारा पूरा एक एक चीज रिवाइज हो जाए। ओके, अच्छा एक चीज देख रहे हो, लगभग 200 क्वेश्चन करा दिया हूं मैं और मैंने सिर्फ 50 मिनट लिया है। 50 मिनट में 200 क्वेश्चन, वो भी ग्रामर का और एक्सप्लेन करके। ये सिर्फ ओके इंग्लिश एकेडमी में पॉसिबल है, ये तो मानते ही हो तुम लोग, लेकिन फिर भी हम समझाते हैं, तभी भी तुम लोग जा करके आजकल के यूट्यूबर बच्चे सबसे पढ़ने लगते हो। हम कल देखे, इतने शर्मिंदगी हमको हुई, हमारे साथ बच्चा सब लाइव था लगभग 500-600, अब देखे बच्चा सब पढ़ा रहा है 2000 4000 5000 बच्चा लाइव है। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कसम से, मजाक नहीं कर रहा है मैं तुम लोगों से, सीरियसली। तो फिर मुझे लगा कि बिहार में अंग्रेजी बच्चों की ठीक क्यों नहीं होती है, बाहर जाके 12th के बाद बच्चे इतने उनको उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज इतनी क्यों नहीं होती हैं, या वो इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पसंद ही उस तरह की है। तो तुम जैसा पसंद करोगे वैसी ही चीजें तुम्हारे थाली में परोसी जाएंगी और तुम्हारा लेवल भी वही होगा। जो जिस लेवल का स्टूडेंट होता है वो उसी लेवल के टीचर को पसंद करता है या उसी लेवल की एकेडमी को पसंद करता है। तो फिर एक बच्चे ने कहा कमेंट सेक्शन में कि सर परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली बात दरअसल ये है कि आपकी क्लास को जो अटेंड करने बच्चा सब पहुंचता है उसको लगता है कि अब जा करके हम एक कोर्से में चले जाते हैं, सारा बच्चा तो उधर चला जाता है, अभी सब एग्जाम बंधन पढ़ रहा होगा, तो अब ये क्या पढ़ेगा सब, बताइए आप ही। तो हमको लगा हाँ लड़का सब एकदम सही बोल रहा है, उसको लगता है कि अगर पैसा दे के पढ़ना है तो जाओ ओके इंग्लिश एकेडमी के कोर्स में, ऐप में घुस जाओ अभी, और अगर यूं ही मजे लेने यूट्यूब के दो उधर लो। खैर इसलिए ये होता है कि बच्चे रिपीट नहीं आ पाते हैं दोबारा, फिर सब भाग जाते हैं कोर्स में। स्टार्ट। Who wrote the piece Why I'm Not a Christian? किसने इस किताब को लिखा Why I'm Not a Christian? एक चीज और याद रखोगे, रोड्स टू फ्रीडम नाम की बुक है, ये भी बर्ट्रैंड रशल ने लिखा है। ये बंदा एक मैथमेटिशियन था, ये बंदा एक हिस्टोरियन था, ये बंदा एक फिलोसोफर था, ये बंदा इंग्लैंड से बिलोंग करता है। 1950 में बंदे को नोबेल प्राइज मिला। इतनी चीज काफी है इसके बारे में जानने को, आगे बढ़ जाओ।
सेबी नाम का लड़का है, पैशनेटली इंटरेस्टेड था, कद्दुओं में जुनून की हद तक शौक था उसका। वो एक हार्बर टाउन में रहता था, उसके शहर को 20 मिनट में आर पार किया जा सकता था। बुढ़िया से एक स्पेशल कद्दू 10 सेन में खरीदा था उसने, जापान की करेंसी येन है। उसको पकड़ा था एथिक्स के टीचर ने, उसके बाप ने उसको जो है हैमर से अपने हथौड़े से तोड़ दिया। उसका बाप कारपेंटर शॉप में काम करता था, बढ़ई की दुकान में। आगे चलो, इसके अलावा क्या जानना है तुमको? जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लिखने वाली जर्मेन ग्रियर है। जर्मेन ग्रियर, ये जो बुड्ढी है अभी टपकी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है बंदी। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। और हमको जिस वर्ड से बड़ी चिढ़ है, ये वही वाली राइटर है, फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट राइटर का मतलब समझते हो? औरतों के हुकूक की वकालत करना। इट मींस महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करना। लेकिन अगर जायज बात करें तब तो यहां अनफेयर बातचीत होती है। मतलब कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। इक्वल कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, इक्वल कभी नहीं हो सकता है। ऐसा मत समझना कि मैं मतलब जो है सो वो महिला विरोधी हूं, नहीं यार। ये लोग जो बात करती हैं, अब जैसे उसमें हम तुमको, बच्चे हो अभी 12th में हो, तुमको हम क्या समझाएं। एक तो हम पोस्टर बैनर देखे, लिखा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब एक बात बताओ, कोई बाप है, कोई शौहर है, हम हस्बैंड है, कोई भाई है, और अगर उसकी बीवी, उसकी बहन या बेटी कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। बराबरी का क्या मतलब है? तुम हर एक चीज करो, पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब तुम कहो कि जो काम जो है वो मतलब 50-50 हर तरह से हो, तो अब औरतें जो है वो बच्चा पैदा करती हैं, अब कल को कहो मर्द बच्चा पैदा करे। अरे अल्लाह ने ये सिस्टम नहीं दिया, भगवान ने ये सिस्टम नहीं दिया, बंदा क्या करेगा? बात समझ में आ रही है? तो उसने खुद ही फिजिकली स्ट्रांग बनाया मर्द को, और वो औरतों को कमजोर बनाया। चलो ठीक है, तो मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो, क्योंकि मैंने वो बता दिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस वाले पे मुझे गुस्सा उठा था, और इस चीज को फेवर करने वाली को मैं बोल रहा हूं। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी ने मुर्गी के बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ लिया था। ये द अर्थ वाले चैप्टर से है, सुनो। उसमें 3 कैरेक्टर है। एक तो जॉनसन है। कौन है? एक तो जॉनसन है, वो एक प्रीचर है, और वो साथ में एक किसान भी है, पीजेंट फार्मर भी है, फार्मर भी है। उसके बाद बेंजी नाम का लड़का है, ये पोल्ट्री का बिजनेस करता है। इसको डॉक्टर एडवाइस करता है कि तुम जो है पोल्ट्री का बिजनेस, कोई जमीन पे कोई काम करो। सैंडर्स नाम का एक कैरेक्टर है उसमें, इससे वो अपनी जमीन खरीदता है। ये लड़का बेंजी जब 21 साल का हो जाता है, तब इसका बाप इसको ये पासबुक हैंड ओवर करता है। उसमें एक कैरेक्टर फ्लोरेंस नाम की लड़की है, जिससे ये लड़का ब्याह करता है। फ्लोरेंस को उसके माँ बाप पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अगली बदसूरत रहती है। ठीक है। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी? कौन से पोएम में पोएट अपनी सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ब्यूटीफुल लेडी के प्रति? एन एपिटैफ वाली, सॉरी यार, एन एपिटैफ कहाँ है? हाँ, एन एपिटैफ को किसने लिखा है? वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा है। वॉल्टर डी ला मेयर की 2 किताब का नाम याद रखना, एक सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और एक किताब का नाम याद रखना पिकॉक पाई। ये जो पिकॉक पाई है, ये दोनों किताबें बंदे ने लिखी हैं, ये राइम्स की किताबें हैं। ठीक है, आगे चलो। वो लेडी जो है ना, वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती, याद रखोगे, वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देश से। किसको वॉर पोएट कहा जाता है? तो रूपर्ट ब्रूक को। और द सोल्जर को वॉर पोएम कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था इसने। इस बंदे ने जो द सोल्जर को लिखा है, द सोल्जर की टाइप है कि सोनेट है। सोनेट, सोनेट किसको कहते हैं अंग्रेजी में? 14 लाइन वाली पोएम को। ये सोनेट 2 हिस्से में बटा होता है, एक तरफ 8 लाइन, एक तरफ 6 लाइन। जो 8 लाइन है शुरू का, वो ऑक्टेव कहलाता है, जो बाद का 6 लाइन है वो सेस्टेट कहलाता है। आगे चलो, नेक्स्ट है, हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप? कौन, किसको लगता है कि मैकेविटी जो है सुस्त है और हाफ अस्लीप है? तो टीएस एलियट को लगता है ये। डीएच लॉरेंस एग्जैल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, जैसे ही डीएच लॉरेंस का नाम आया, स्नेक वाली पोएम से ये बंदा जुड़ा हुआ, स्नेक वाली पोएम को लिखा है बंदे ने। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में किस चीज की बात हो रही है? फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है। राइटर की बायोग्राफी में वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है। दो वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स। एक बात बताओ, ये जो है ये कौन सी पोएम में है? ये ओड टू ऑटम है। ये लाइन एंड पोएट वाला मामला है। मैंने लाइन एंड पोएट का एक जबरदस्त ट्रिक बताया था कभी, वो पढ़ने की का खैर अभी वक्त नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि 100 में से 50 बनाना पड़ता है ना।
तो इस 50 के पीछे ध्यान नहीं देना है ना। जरूरी नहीं कि तुमको सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हो तभी तुम ये 50 बना सकते हो, ना ना ना, ऐसा नहीं है। एंड वेन कुछ ग्रामर से बनाओ, कुछ बुक से बनाओ। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये जो है ना, ये आई कौन है इसमें, ये आई पोएट अपने बारे में बात कर रहा है। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश इंग्लैंड जब भी आए तो ये द सोल्जर वाली पोएम है जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। नानू काका दिल्ली आ रहा था मंत्री से मिलने के लिए, क्या लेके आ रहा था अपने साथ, बिल्ली का बच्चा किटन लेके आ रहा था। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप जो है ये किसकी किताब है, तो वॉल्ट विटमैन की लिखी हुई किताब है। हु रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, कौन है जो अपने शिकार के पीछे दौड़ रहा है, तो ट्रोल्स। ट्रोल्स कहाँ का प्राणी है, स्कैंडिनेविया का। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। इंडिया वॉज द पार ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया किसके लाइफ का बैकग्राउंड का हिस्सा रहा है, पर्लेस बक के। आगे चलो, इमांसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो। इमांसिपेशन प्रोक्लामेशन एक्चुअली एक एग्रीमेंट था जिसको साइन किया गया था, और ये साइन किया था वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स ने, उसमें एक अब्राहम लिंकन भी थे। ये मुक्ति का घोषणा पत्र था आजादी का, कि लोगों को गुलामी से आजादी मिलेगी। 1863 और 1963 याद रखोगे। 1863 में अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी यानी गुलामी के खिलाफ एक स्पीच दिया था, और 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक स्पीच दिया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में कहते हैं नस्लीय भेदभाव। बर्ट्रैंड रसेल क्या था, ये बंदा मैथमेटिशियन ही नहीं था, ये बंदा एक फिलोसोफर भी था, ये बंदा एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार भी था। आगे चलो, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ ब्रॉड सेंस, हाँ, जब भी हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो हम फ्रीडम एक टेक्निकल सेंस में फ्रीडम की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज प्रपोजल क्या है, मैरिज प्रपोजल कॉमेडी है। और अगर यहाँ पे ये आए कि ड्रामा है ऑप्शन में, मैरिज प्रपोजल क्या है, इसका जवाब ड्रामा भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में ड्रामा नहीं हो और अगर ये दे दे वन एक्ट प्ले, तो तुम बोल देना कि वन एक्ट प्ले भी है। वन एक्ट प्ले का मतलब होता है एकांकी, जिसको हिंदी में कहते हैं। तुम लोगों के हिंदी बुक में दिगंत में एक चैप्टर है, वो यार क्या नाम है उसका यार, सिपाही की माँ, वो भी एक एकांकी है, उसी को वन एक्ट प्ले कहते हैं। कैरेक्टर कम रहते हैं, बहुत जल्दी वो खत्म हो सकता है। जॉन डन ने क्या पढ़ा, तो लॉ एंड थियोलॉजी पढ़ा। थियो का मतलब होता है धर्म, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। जिस तरह से जॉन डन के बारे में क्वेश्चन है, जॉन कीट्स के बारे में आता है कि वो बंदा किस चीज में इंटरेस्टेड था, तो जॉन कीट्स इंटरेस्टेड था वो बंदा बॉक्सिंग और क्रिकेट में। सिर्फ 26 साल की उम्र में जॉन कीट्स ट्यूबरकुलोसिस से उस बंदे की डेथ हो गई। आगे चलो, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, सबको पता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैंने कहा था, पहले वहां पर क्या आया था, संस्कृत आया था ओनली, और यहाँ पे संस्कृत भी आया, पर्शियन भी आया, कोई भी लैंग्वेज आ जाए, लैटिन आ जाए, ग्रीक आ जाए, ये इस सब से युवा है। यंगर का मतलब युवा होगा, मतलब बच्चा है ये भाषा, अंग्रेजी इस सब के सामने में। ये ड्रामा कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है। बच्चा का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू कम है, बच्चा का मतलब है बाद में आना। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। द स्कॉलर जिप्सी नाम की एक किताब है, इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल रिचर्डसन को कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे फील्डिंग लिखते हैं, तो ये जो फील्डिंग है ना, गलत जवाब है। एक्चुअली पूरा नाम बंदे का हेनरी फील्डिंग है, बट दिस इज रॉन्ग आंसर, रिचर्डसन इज करेक्ट आंसर। और इस बंदे ने एक किताब लिखा था, एक नॉवेल, इसका नाम है पामेला। पामेला के राइटर का नाम रिचर्डसन है, जो फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहलाता है। गोल्डस्मिथ, ये जो है ना ओलिवर गोल्डस्मिथ और ये जो शेरिडन है, ये लोग एक्चुअली इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, इन्होंने ड्रामा लिखा है और ड्रामा को स्टेज के सेंस में भी यूज करते हैं। वॉल सोइंका न्यू इंग्लिश का राइटर है और ये बिलोंग जिस कंट्री से करता है वो नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया का राइटर है। आगे चलो, ओल्ड इंग्लिश, इसको मैंने कल मॉडल सेट में भी पढ़ाया था। ओल्ड इंग्लिश को जो कैरेक्टराइज करते हैं, अलग करते हैं, वो इन्फ्लेक्शन से। इन्फ्लेक्शन तुमको टेक्निकली जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि ओल्ड से ओल्डर, ओल्डेस्ट हो जाना, उस वॉक से वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक, ये हो जाना, तो ये सब आगे हुआ। ओल्ड इंग्लिश में ये सब उतना नहीं था। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो हुआ था अंग्रेजी में, वो एक ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था और साथ ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन भी था। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। ये जो तुम्हारा है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया कुछ पल के लिए चुना है। वो ट्रैवल फ्री कौन वो मतलब ट्रैवल किया नानू काका के साथ, किटन था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू टू वॉक विद फेथ, विश्वास के साथ मतलब जो है सो लगातार काम करते रहें। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट कहाँ से लिया गया है, तो इनकी एक किताब है टी.एस. एलियट की, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, इस किताब से लिया गया है। जिस तरह से आपको मालूम है कि वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, इसके अलावा एक और किताब मैं बता दूं तुम्हें, अंडर ओरियन। ये जो दोनों किताब है ये लिखी हुई के.एन. दारूवाला की। इस बंदे को 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। एक और चीज बता देता हूं, ये बंदा साहित्य अकेडमी अवार्ड ही नहीं, कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी इस बंदे को मिला था। एक और चीज बता देता हूं, इस बंदे को, ये बंदा पुलिस सर्विस में था, पुलिस सर्विस में। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीते हुए बंदे ने सर को उठाया। बात स्नेक वाले पोएम की हो रही है। हु रोट हकलबेरी फिन, ये एक किताब है जिसको लिखा था मार्क ट्वेन ने, अमेरिका का राइटर है ये बंदा। आगे बढ़ जाओ। यार 21 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अब हम 22 का कर रहे हैं। ला बोलो मजा आया या नहीं आया, कैसा लग रहा है क्लास करके? आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो मुझे आप सारे बच्चों को देनी है कि 5 फरवरी शाम 6 बजे बिहार के सारे स्टूडेंट्स को तैयार रहना है। जिन बच्चों का भी 6 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है या जिन बच्चों का भी 7 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, आप सारे स्टूडेंट्स 5 फरवरी शाम 6 बजे मेरे साथ बने रहिएगा। 6 या 6:30 में लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि ओके इंग्लिश एकेडमी पर हिंदी का भी सेशन होगा शाम में 4 से 6, तो मैं 6 बजे या 6:30 बजे से अपना सेशन स्टार्ट करूंगा। सारे बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे। 12th इंग्लिश BACB महामैराथन 2025 ऑल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव 6 फरवरी का पेपर ये थंबनेल होगा। आप जाके अभी के अभी इस वाले को आप क्या बोलते हैं बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास स्टार्ट होने से पहले, और नहीं तो ऐसे भी सबको आ जाना है। अंतिम प्रहार लास्ट क्लास करेंगे और एग्जाम बाद सारे बच्चे को आना है डायमंड स्पीकिंग कोर्स के लिए, जिसकी फीस 499 है और इसके साथ जो 10 किताबें होंगी 299 की। अगर आप आम दिनों में इस कोर्स को लेंगे तो आपको ये 800 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप एग्जाम मंथन से जुड़े हुए हैं तो आपको सिर्फ 249 लगेगा। चाहे स्पीकिंग कोर्स प्लस ये बुक, इन दोनों चीज का कोर्स एंड बुक का सिर्फ 249। और जो बच्चे इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं सिर्फ 20 फरवरी तक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद फीस जो सामान्य हो जाएगी तो 499 इसका लगेगा, 299 इसका लगेगा। स्पीकिंग के लिए कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सामने ये जो नंबर है। चलिए अब हम लोग आगे इस सेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन लाइक करके वीडियो को आप शेयर करते रहिए और कल शाम 5 फरवरी को शाम 6 बजे जरूर मिलिए आप सभी। शिमला इज मच ... दैन चंडीगढ़। इस क्वेश्चन में गलती ये है कि यहाँ पर जगह खाली होनी चाहिए थी, उस खाली जगह में फिल होता। शिमला चंडीगढ़ से ज्यादा दूर है, पता है तुमको। यहाँ पर कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे क्योंकि दो के बीच तुलना की गई है और उसके दूरी की बात की जा रही है। तो फार का जो कॉम्पेरेटिव होता है वो फारदर होता है और सुपरलेटिव फारदेस्ट होता है। तो ये फारदर सही जवाब होगा, FARTHER। एक चीज और मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ये फारदर फारदेस्ट ये सही जवाब है। वन मोर थिंग कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम ER लगा के कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो फार में R जोड़ देंगे, ER जोड़ देंगे, फारर। ये गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना तुम। चूज द ऑड वन आउट। पता है तुमको ये जो वीट गेहूं है, ये जौ है, ये धान है, ये सब अनाज है और मस्टर्ड ये तिलहन है, तो ये अलग हो जाएगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, ये वॉल साउंड दे रहा है, एन लगाओ। एकदम यार बच्चे वाला सवाल सब है। क्रिस्टोफर कोलंबर सेट आउट टू डिस्कवर, उसने नई जगह को खोजा है, न्यू लैंड, नई भूमि को यहाँ पे यूज करते हैं, लैंड कंट्री नहीं यूज करते हैं। आई ... टेकन माई कैमरा, ये V3 है ना, इसके साथ हैज या हैव लगेगा, तो आई में हैज नहीं हैव लगता है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ही इज बेंट रिनिंग, रीन ऑन का मतलब होता है अपने आप को तुल जाना, बर्बाद करने के लिए। इसका मतलब है ही इज बेंट रिनिंग ऑन हिमसेल्फ, वो अपने आप को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, ऑन लगेगा। एक मर्द जिसकी बीवी मर गई है विडोअर कहलाता है, और एक औरत जिसका हस्बैंड मर जाता है वो विडो कहलाती है। आगे चलो, नेक्स्ट है ऑल कमिंग एंड गोइंग। ए लड़का साहब, अब ये ना बात कर रहे थे हम कि ऑल कमिंग एंड गोइंग हो जाए, या फिर ये क्या बोलते यार, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अगर ये सब हो, बतौर सब्जेक्ट हो, तो फिर इसमें इज या वॉज लगाते हैं। मतलब सिंगुलर सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। एंड देख करके प्लूरल नहीं समझ जाओगे। जज ने डिक्लेयर किया कि उसको हर चार्ज से जो जज ने डिक्लेयर किया कि वो जो पर्सन है उसके ऊपर जो लगे दोष हैं वो उसका दोषी है। तो इस गिल्टी का एंटोनिम उल्टा पूछ रहा है। तो गिल्टी का मतलब दोषी का उल्टा क्या होता है? वो मासूम, इनोसेंट होगा, निर्दोष होगा। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू बॉस। ये जो मे गॉड ब्लेस यू है ना, एक्सक्लेमेशन है, ये यहाँ पे प्रे किया जा रहा है। अगर ये वाला है, मे वाला है, तो मे वाले में जो चेंजिंग होती है ना, वो इस तरह से होती है, या तो इसमें विश्ड होता है, या तो प्रेड होता है, या तो बॉस ब्लेस्ड होता है, या तो बॉस कर्स्ड होता है। आरसीटी वीपी वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो आर बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे सेड तुम्हारा प्रेड में चेंज हो जाएगा। उसने प्रे किया, क्या प्रे किया? कि गॉड माइट ब्लेस हिम। वैसे भी मे तुम्हारा माइट में बदलेगा, इस ट्रिक से भी बन जाएगा। पहला आंसर होगा। अपॉर्चुनिटी की जो सही स्पेलिंग है ना, वो OPORTUNITY ये वाला है। वी लाइक डॉट डॉट म्यूजिक। म्यूजिक से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। ईच चाइल्ड, अब तुमको पता है हर एक प्रत्येक बच्चे के हाथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। नेक्स्ट, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। मतलब आयरन सारे मेटल्स में सबसे यूजफुल है। ये निगेटिव सेंटेंस बनाना है, लेकिन निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। और ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका ये होता है, इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं। डिग्री भी आता है इसमें, रिमूव टू भी आता है इसमें, सेंटेंस भी आता है। सेंटेंस में क्या होता है, एक से दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, लेकिन दोनों सेंटेंस में उसका रूप बदल सकता है, मीनिंग नहीं बदलेगा। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। आयरन सारे मेटल में सबसे यूजफुल है। इसका मतलब कोई भी मेटल उतना यूजफुल नहीं जितना आयरन। तो ये वाला करेक्ट निगेटिव होगा, बाकी गलत है। ही डॉट डॉट, ही वो मुश्किल से ही काम करता है। ही हार्डली वर्क्स, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसका ये मतलब हुआ। आई डोंट केयर ऑफ दिस, आई डोंट केयर ऑफ दिस, इनकरेक्ट चुनना है। He got off the train. The workers are on strike. The tree was covered with flowers. I don't care of this, नहीं, I don't care about this. मैं इसके बारे में कोई परवाह नहीं करता। इनकरेक्ट वही है। They dot dot him chairman. उन्होंने उसको चेयरमैन चुना, इलेक्टेड हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही स्पेलिंग बंडल की बतानी है, ये होगा ही इज नॉट। वो घर पे नहीं है, होम के साथ एट होम लगेगा यहाँ पे। अरे यार, एट होम लगेगा। ही इज लेजी, ही विल फेल। वो सुस्त है, वो फेल होगा। वो सुस्त है, वो फेल होगा क्योंकि वो सुस्त है। ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी। ये इसको कंबाइन करके सही इस तरह से बनाएंगे। ही सेड इट मे रेन टुमारो, ही सेड इट मे रेन टुमारो। तो ही सेड इट मे रेन टुमारो ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं। ही सेड इट मे रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो। मैंने क्या बोला? नरेशन का क्वेश्चन है, आरसीटी वीपी का यूज करो। आर बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब। सेड तुम्हारा सेड में ही बदलेगा, तो सेड कहाँ है? एक ही जगह पे, ये तुम्हारा आंसर होगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉट डॉट यू लेंड मी योर बुक। क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे? तो हैव यू नहीं, हैव यू होता तो लेंड हो जाता, विल यू लेंड मी योर बुक हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई बैंग्ड माई, मैंने फर्श पर अपना पैर मारा। ये मतलब टो, पैर का अंगूठा, अंगूठा जो है फर्श पे मारना, वो बैंग टो कहते हैं उसको। इसके लिए अंग्रेजी के वर्ड्स को भी जानना बहुत जरूरी है बाबू, कुछ कुछ क्वेश्चन को, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड्स रहते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू, जब मतलब मुझे कॉल करना मत भूलो जब तुम जिम जाते हो। व्हेन यू गो टू जिम, यहाँ पर मेरा वो आयुर्वेद वाला ट्रिक काम करेगा। मैंने बोला था आयुर्वेद में V1 लगता है। आयुर्वेद में कौन कौन आता है? I, U, V और दे आता है।
आई V1, यू V1, वी V1 और दे V1। आई यू वी दे में V1 लगता है और यू है तो V1 लगेगा, गो होगा। वी डॉट डॉट रेन इन इंडिया ऑल सीजन, मतलब हमें भारत में बरसात के मौसम में जो है, सॉरी, हमें हर मौसम में भारत में बरसात मिलती है, पाई जाती है हमारे यहाँ, तो वी गेट हो जाएगा। आई यू वी दे में V1, फिर से वही ट्रिक चलेगा यहाँ पे। ही अपोजेज, अपोज का मतलब है किसी के खिलाफ अपोज करना, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनो। ही अपोजेज अस, ही अपोजेज अस। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई वेंट आउट टू डॉट डॉट माई फ्रेंड, आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, मैं बाहर गया अपने दोस्त को सी ऑफ करने के लिए। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, इट वॉज काइंड ऑफ यू, मतलब आपकी मेहरबानी कि आपने मेरी मदद की। आई विश ही डॉट डॉट गेट वेल सुन, आई विश ही वुड गेट वेल सुन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई हैव टू टीच इंग्लिश, यहाँ पर तुमको EVH को फॉलो करना है, वॉइस का क्वेश्चन है। ई बोले तो एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 + V1 जब होगा, आई हैव टू, 2 + V1, 2B + V1 होता है, ठीक है, तो 2B टॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। अगला सवाल है, एक चीज याद रखोगे, जब 2 + V1 होता है एक्टिव में, तो पैसिव में 2 + B + V3 होता है, याद रखोगे। 2 + V1, 2B + V3। नेक्स्ट, द बुक विल बी बॉट बाई सीता, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। EVH को फॉलो करो। ई बोले तो एक्स्ट्रा, जब यहाँ पर बी है तो इसमें विल, शैल विल + V1 होगा। इस दोनों में शैल विल नहीं है, इसमें और इसमें। वी का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है, लेकिन जब बी है तो मोडाल्स होगा और पहला फॉर्म होगा इसमें, एक्टिव में। पहला यहाँ नहीं है, यहाँ है पहला, ये सही जवाब है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट आई स्विम व्हेन आई वाज यंग, मतलब जब मैं जवान था मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एबिलिटी की बात हो, आई खाली जगह स्विम हो, तब फिर यहां पर कैन लगेगा। यहां पर इसमें कैन लगेगा, लेकिन यहां पर कुड इसलिए लगा क्योंकि ये वाला क्लॉज पास्ट का क्लॉज है, अब ये पास्ट की बात कर रहा है। अगला है, अमर सेज दैट ही डॉट डॉट इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। एवरी डे जब होगा V1 V5 लगाएंगे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई से दैट आई राइट अ लेटर, तुम RCT VP को फॉलो करो। नरेशन का क्वेश्चन है, आर का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये तुम्हारा से है तो इसमें भी से ही होगा, से एक ही जगह है, यही तुम्हारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाओ। वुड यू माइंड, मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक ये था कि अगर माइंड आ जाए, अगर रिग्रेट आ जाए, अगर सजेस्ट आ जाए, अगर स्टॉप आ जाए, अगर लाइक आ जाए, ये सब आ जाता है, जेरंड का यूज करोगे V4, यानी ये शटिंग हो जाएगा। अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के साथ। द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, सडन होता है, एब्रप्टली, मीटियोरिकली, सडनली, सबका मतलब अचानक है। द पुलिसमैन रैन, पुलिसमैन दौड़ा, रैन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना, चोर के पीछे भागा, रन आफ्टर। रेखा हैज हर्ट, ये जो तुम्हारी रेखा है, रेखा के साथ क्या लगाएंगे, हर्ट। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा है, लड़की है, शी है, उसके लिए हर सेल्फ यूज करेंगे बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही वेंट ऑन, मैंने बोला जिस तरह से यहाँ पर मैंने बताया कि वो माइंड अगर आ जाएगा या रिग्रेट आ जाएगा, इस सब के बाद हम जेरेंड यानी V4 लगाएंगे। इन द सेम वे अगर गो ऑन आ जाए, अगर तुम्हारे सामने फॉन्ड ऑफ आ जाए, अगर तुम्हारे सामने एक्यूज्ड ऑफ आ जाए, अगर तुम्हारे सामने एडिक्टेड टू आ जाए, ये सब अगर फ्रेज आ रहा है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ भी V4 लगाते हैं। ये कुछ वर्ब हैं, ये कुछ फ्रेज हैं, यहाँ पर टॉकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। He does not go to market, तुमको बोला मैंने ये क्वेश्चन टैग्स का है, फिर से एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ट्रिक जिसने पढ़ा, टैग जिसने पढ़ा होगा फिर भी, नहीं पढ़ा होगा फिर भी, अगर सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव है तो तुम्हारा टैग होगा HVNT प्लस सब्जेक्ट, और ये होगा HV प्लस सब्जेक्ट। तुम देखो कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, डज नॉट गो, तो टैग तुम्हारा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें, डज है, और सब्जेक्ट कौन है, ही, तो पहले डज आएगा फिर ही आएगा, डज ही, ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो ये ट्रिक, स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। ये देखो, नेक्स्ट, ही डॉट डॉट टू हेल्प मी, ही डिनीड टू हेल्प मी, उसने मेरा काम करने से इनकार किया, ही डिनीड टू हेल्प मी, है ना। आगे चलो, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग,
पेपर एंड प्रिंटिंग, ये भी इसके साथ भी इजी लगेगा, ये वही बात है, पेपर एंड प्रिंटिंग ये भले एंड से जुड़ा है बट यूनिट सिंगुलर है, उसके कमाने का सही टाइम था ये। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, उसने सही वक्त पे कमाना शुरू कर दिया। इट इज हाई टाइम कहते हैं बिल्कुल सही वक्त, और इसके साथ V2 लगाते हैं हम। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप। हैविंग हर्ड अ नॉइज हो जाएगा, हैविंग हियरिंग अ नॉइज ही गॉट अप, had heard a noise, as he heard a noise he got up, जैसे ही उसने नॉइज सुना, हल्ला सुना, वो जाग गया। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को ट्राई मत करना, ये मॉडल सेट में भी था। एबव ऑल, सबसे पहले बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, अपने झूठे दोस्तों से सावधान रहो, सबसे पहले एबव ऑल। आगे चलो, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की जो राय थी वो बिल के खिलाफ थी, जो बिल सरकार लाई थी, अगेंस्ट हो जाएगा। सही स्पेलिंग किसकी है, WOOEN, ये सही स्पेलिंग होगी। आगे चलो, नेक्स्ट है करेक्ट सिनोनिम बताना है। सेम वर्ड परफ्यूम का जो मतलब है वही सेंट का मतलब होता है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सो टॉल एज आई एम हो जाए, ही इज सो टॉल एज आई एम, वो उतना ही लंबा है जितना मैं हूं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ही इज सो टॉल एज आई एम। माई फिंगर वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट मेरे लिए, फॉर मी हो जाएगा। मेरी उंगली इंजर्ड थी, इसलिए मेरी बहन को मेरे लिए नोट्स लिखना पड़ा। मेरे लिए ब्रेकफास्ट सबसे बेस्ट मील है डे का, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं। सही स्पेलिंग बतानी है चॉकलेट की, CHOCOLATE हो जाएगा। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। EVH को फॉलो करो दोस्त, ई बोले तो एक्स्ट्रा, ये तुम्हारा लव्ड है ना, V2 वर्सवर होगा, तो वर्सवर तो सब में है, बट यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है, यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है, ये और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड, लव्ड ही होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा कोई मामला ही नहीं है, ही वाज लव्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड, लव्ड एट हो जाएगा, एट यहाँ था, लव्ड एट एक्चुअली ये फ्रेज है, साथ में यूज हो रहा है, यहाँ भी साथ में यूज होएगा, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। ए डे ऑफ रेस्ट इज, जो छुट्टी का दिन होता है हॉलीडे कहलाता है। आगे चलो, नेक्स्ट है मेलोडियस का क्या मतलब होता है, जो ईयर प्लीजिंग हो, जो मतलब कान को बढ़िया लगे, मतलब जो म्यूजिकल टाइप हो, ये कह सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, इसलिए वो जवाब नहीं होगा। मेलोडियस कहते हैं म्यूजिकल को। लेट दिस बी डन बाय मी, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, ये होगा। ये एक्टिव वॉइस पूछ रहा है यहाँ पर लेट मी डू दिस हो जाएगा, ले मी डू दिस नहीं, लेट मी डू दिस, टी छूटा हुआ है यहाँ पे। तुमको पता है लेट वाले क्वेश्चन का क्या इसमें सिस्टम होता है, लेट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेट मी डू, लेट दिस बी डन, लेट दिस बी डन। आगे तुमको लगा देना है वहां पे बाई प्लस आगे जो है वो लगा देना एज इट इज लेट वाले में। और वैसे भी देखो, जब एक्टिव पैसिव में कहीं पे मामला फंस रहा हो, क्योंकि एक दिन में सारी चीज पे तो तुम कवर कर लोगे, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का उल्टा क्या होता है, प्राचीन होता है, मॉडर्न का उल्टा एंशिएंट होता है। द टीचर सेट द टीचर सेट सम होमवर्क डॉट द एंड ऑफ द लेसन, मतलब टीचर ने कुछ होमवर्क सेट किया लेसन के एंड पर, एट द एंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, वी बिलीव इन इमॉर्टलिटी ऑफ द, हम लोग इमॉर्टलिटी अमरणशीलता पे विश्वास करते हैं, किसके, आत्मा के, सोल के। हाउ डॉट डॉट डू यू वांट, कितना चाहिए तुमको, तो हाउ मच बोलते हैं, हाउ मच डू यू वांट। अगला है, अब चलो यहाँ पर ये किताब से क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन किससे थे, ग्रामर से थे। अब हम बुक के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओल्ड इंग्लिश में रूनिक अल्फाबेट यूज होता था, कौन सा अल्फाबेट, रूनिक अल्फाबेट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो हुआ था ना, उसमें बहुत सीरीज ऑफ चेंज आया था, किसमें, लॉन्ग वॉवेल की प्रोनाउंसिएशन में। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का मतलब वही होता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैंने बोला था ना 1476 में आया था, विलियम कैक्सटन इसको लेकर के आए थे।
इंग्लिश क्या है? विंडो टू द वर्ल्ड कहलाती है, दुनिया के लिए एक खिड़की, यहाँ से सब कुछ दिख सकता है अगर इंग्लिश आता है तो। किसको ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में दिया गया था? वॉल्टर डी ला मैर को क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। एडस्ट होम, जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, शेप किया और उसको ज्ञान दिया। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक इज बीन स्टीफल्ड, ये एक्चुअली मैकेविटी से है। किसी लॉस की बात हो रही, लाइक ग्रीन हाउस के ग्लास को तोड़ देना, वो लार्डर को लूटना, ये सब चीजें। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, खाली जगह में फॉरगेटफुलनेस भर आएगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace. ये जो है ना, ये भारत इज माई होम से लिया गया है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो नरेटर है पिंच ऑफ स्नफ में, वो एक अंडर सेक्रेटरी है प्रोबेशन पे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यंगेस्ट नोबेल प्राइज रिसीव करने वाले थे। नोबेल प्राइज उनको मिला था 1964 में, अपने टाइम में। अभी तो और भी हैं। द पोएट वाज ड्रेस्ड इन पैजामा, ड्रेस्ड इन पैजामा, पैजामा पहन रखा था उसने। किसने? पोएट ने, डीएच लॉरेंस ने। गर्मी का दिन था। आप जब पोएम पढ़ेंगे, शुरू की ही 2-3 लाइन में है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ये। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस होगा ये। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाले पोएम में है ये। टू बेंड विद एप्पल्स एंड मॉस्ड कॉटेज ट्रीज, ये ओड टू ऑटम वाली लाइन है। आगे चलिए, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, ये लिया गया है द अर्थ से, जिसको एच.ई. बेट्स ने लिखा है। द बुक कम माई बिलॉव्ड, इसको लिखा है ये सॉरी, कम माई बिलॉव्ड इंडियन बैकग्राउंड पे है और इसको लिखा है पर्लेस बक ने। एंटन चेकव एक डॉक्टर थे पेशे से, जो रशिया से बिलोंग करते थे। फॉर व्हाट पर्पस हैज नानू काका कम टू दिल्ली? अटेंड जमींदार कन्वेंशन, जमींदार सॉरी टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका दिल्ली आए थे कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। Someone was before at my water trough and I like a second comer waiting, ये लिखा हुआ है, ये स्नेक वाली पोएम से। Who wrote the old playhouse and other poems? The old playhouse and other poems, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है टी.एस. एलियट ने, टी.एस. एलियट ने। The old playhouse and other poems. Just a second. सॉरी बॉस, कमला दास ने लिखा है इसको, वही तो कंफ्यूजन था मुझे। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इसको कमला दास ने लिखा है। किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है इसको। ओके, कमला दास हैज रिटन दिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग? क्रीमेटिंग मतलब जला करके उसको जो है, किसने अपने रिलीजन का वो कानून तोड़ा है? तो वो केकीएन दारू वाले हैं, क्योंकि ये पारसी थे, ज़ोरास्ट्रियन थे, और इनके यहाँ टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाते हैं। ठीक है। द पोएट इज इन ऑ ऑफ ए स्नेक। ऑफ बोलते हैं किसी चीज से मतलब मोहित हो जाना, किसी चीज पर फिदा हो जाना। तो वो बंदा सांप पे फिदा हो गया था, फिर बाद में उसको मार भी बैठता है, रिग्रेट करने लगता है। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विद थॉट्स। किसके ब्रो के बारे में? ब्रो बोले तो भाव, यहाँ पे वो BRO ब्रो वाला नहीं, भाई वाला नहीं, एक्चुअली वो मैकेविटी के भाव की बात कर रहा है। कौन? वो पोएट बात कर रहा है, T.S. Eliot. The images and praises of England run through the poem The Soldier. The Soldier में बात किस देश की होगी? इंग्लैंड ही की होगी ना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट। एक चीज जान के हैरान हो जाओगे, ये जब लिंग्विस्टिक आप पढ़ेंगे ना, आप ग्रेजुएशन मास्टर्स करेंगे अंग्रेजी से, तब आप ये इंडो यूरोपियन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उसी में इंग्लिश भी है। The latest period in the growth and development of English language may be called the era of, ये जो latest period है ना, वो मिडिल इंग्लिश, सॉरी, वो न्यू इंग्लिश कहलाता है। आगे चलो, अभी जो नई इंग्लिश है, सबसे नया ट्रेंड है, जैसे भारत की इंग्लिश अलग, इंडियन इंग्लिश कहलाती है, वो नाइजीरियन इंग्लिश कहलाती हैं। कुछ सर्टेन फ्रेजेस, वर्ड्स वगैरह हैं जो इसमें यूज होते हैं। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन अक्सर आया था, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हिमालयन ब्लेंडर, ये कहाँ के इंग्लिश में यूज होता है? तो इंडियन इंग्लिश में यूज होता है। हिमालयन ब्लेंडर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गलती हुआ, ब्लेंडर बड़ी गलती, मतलब गलती, मिस्टेक, बड़ी गलती, बिग मिस्टेक, है ना।
लेकिन बहुत बड़ी गलती तो उसको ब्लेंडर कहते हैं। और उससे भी बड़ी वाली गलती, तो इसके लिए एक इंडियन फ्रेज यूज होता है, हिमालयन ब्लेंडर। ये हिमालय कहाँ है? तो इंडिया में ही है ना। ये तुम्हारा क्या है, न्यू इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश, तुम्हारे स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश क्या है? वो इंग्लिश जो मतलब अभी रॉयल फैमिली बोलती है ना, उसको बोलते हैं। वॉल्ट विटमैन कहाँ के पोएट हैं? अमेरिकन पोएट हैं। क्या कहलाते हैं? पीपल्स पोएट कहलाते हैं। याद रखोगे, मैं बता रहा हूँ, वॉर पोएट, पीपल्स पोएट। वॉर पोएट है, पीपल्स पोएट है, चिल्ड्रेंस पोएट है। वॉर पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक। पीपल्स पोएट कौन है? वॉल्ट विटमैन। और चिल्ड्रेंस पोएट कौन है? वॉल्टर डी ला मायर। याद रखोगे। ये जो रोमांटिक रिवाइवल है, ये वर्ड अगर आए तो बोलना विलियम वर्ड्सवर्थ इससे जुड़ा है। और अगर रोमांटिक पोएट की अगर बात करें तो बोल देना जॉन कीट्स है। आगे वो भी एक रोमांटिक पोएट ही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहली नॉवेल लिखा था इंग्लिश की। किताब का नाम था राजमोहन वाइफ। 1864 में लिखा था बंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। ये रिपीट आया, रिपीट किया, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज्यादा, मतलब जानवरों को पालतू बनाने से ज्यादा था एग्रीकल्चर का इन्वेंशन, कृषि का आविष्कार। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैंसी अ लैड, बड़ा जबरदस्त है। एक बच्चे को इस तरह से खेलने की बजाय मैं कद्दुओं के साथ टाइम बिताते देख रहा हूँ। ये एक्चुअली द आर्टिस्ट में लड़के के बाप के दोस्त ने बोला था। कौन सी औरतें हैं जिनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जिन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना छोड़ दिया है? तो वो सूडानी औरतें हैं। सूडान एक्चुअली अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डॉट ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर न्यूज़पेपर के किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो रेवेन्यू में, क्योंकि वो पैसा देते हैं। बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोलते हैं। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। एवरी डॉट लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। यहाँ पे एवरी न्यूज़पेपर होगा। परपेचुअल प्रीकेरियस बैलेंस का मतलब है लगातार एक तरह का खतरा रहना, डेंजर रहना, कि भाई इसको मेंटेन भी करना है हमको। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी? हाउ मेनी हेन्स, सबसे पहले लड़के ने 10 या 12 मुर्गियां रखा। ये किताब में लिखा हुआ है, हालांकि 10 के बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं है, तो तुम 12 से ही काम चला लो। 12 को अंग्रेजी में डजन बोलते हैं। वहां पे 10 और अ डजन एग्स लिखा हुआ है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज, ये लिखा हुआ है। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की लाइन है। अब चलो, लास्ट है, हमने 22 का भी करा दिया। 2023 साइंस एंड कॉमर्स क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू शुड नॉट स्मोक, यू नॉट स्मोक, यू स्मोक नॉट, यू नॉट मस्ट स्मोक। मैं तुम्हें बता दूं, यहां पर यू शुड नॉट स्मोक ये बिल्कुल सही है वर्ड ऑर्डर, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देख लो, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद मेन वर्ब है। निगेटिव है सेंटेंस, इसलिए वहां पे नॉट लगा दिया। माई अंकल डॉट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरे अंकल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं, तो कोई जो प्रेरणा स्रोत रहता है लगातार रहता है, इसलिए हम हैज बीन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केक वॉज पुट, सॉरी द केस वॉज पुट, केस रखा गया जज के सामने, तो सामने के लिए यहाँ पर बिफोर लगाते हैं। इंसान के सामने कोई चीज हो, वो क्या बोलते हैं, बिफोर यूज करते हैं उसके लिए। हालांकि इन फ्रंट ऑफ भी यूज करते हैं, बट बिफोर यूज भी यूज करते हैं। मेरा भाई और मैं पार्क गए, तो माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, डॉट दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर मी, मतलब स्पेशली मेड फॉर यू। स्पेशली मेड फॉर यू का मतलब होता है जो खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया गया है। तो क्या तुमने उसको पहना? यहां पर हैव का मतलब हो जाएगा पहना या लिया, है ना। क्या तुमने लिया वो ड्रेस जो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई? डिड यू हैव दैट ड्रेस? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन। आरसीटी वीपी को फॉलो करो, ये नरेशन का क्वेश्चन है, इस ट्रिक से बन जाएगा तुम्हारा।
ये तुम्हारा है सेड, यहाँ पे जैसे आया तो इधर भी सेड ही होगा कहीं पे, रिपोर्टिंग ऑफ सेड देखो, इसमें सेड है, इसका मतलब यही तुम्हारा जवाब है। एक सेकंड लगाओ, आगे बढ़ जाओ। दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट, जब सब्जेक्ट और वर्ब सेम होता है बेटा तो एंड लगा के जोड़ दो, प्रेटी एंड इंटेलिजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, डू यू स्टिल, मैंने बोला था ना एक ट्रिक, डू डज और डिड आएगा तो वर्ब का पहला फॉर्म लगा दोगे, वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सेंटेंस चुनो। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, ये बिल्कुल सही है, वी हैव टू रीच एट टाइम नहीं ऑन टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डॉट डॉट ऑन द फोन, हु इज ऑन द फोन, हु किसी एक बंदे की बात हो रही इसलिए इज लगाएंगे, फोन पर कौन है। ये सेंटेंस कैसा है मालूम है तुमको, जिसमें भी ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आगे देखो कहाँ एक्सक्लेमेटरी, यहाँ है। She interrupted me, उसने मुझे टोक दिया जब मैं स्पीच दे रहा था, मीन वाइल हो जाएगा। मीन वाइल का मतलब होता है दरमियान में, बीच में। सही सेंटेंस चुनो। इज शी पार्टिसिपेट, इज शी पार्टिसिपेट नहीं, डिड शी पार्टिसिपेट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ V4 लगता है। अब डू, शी में डू नहीं डज लगता है, और डिड में V1 लगता है, तो ये सही है। बाकी ऊपर का दो गलत है, ये भी गलत है। शी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, और इसका उल्टा होगा अलाउ करना, इजाजत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई नीस, नीस का मतलब है भतीजी, ये लड़की है। मेरी नीस ने ड्रॉप किया अपना बॉटल ग्राउंड पे, तो हर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। नीस, शी के लिए हम क्या यूज, तेरी का, शी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। डॉट डॉट योर फादर गॉट अ नाइस कार, क्या तुम्हारे पिताजी ने एक नाइस कार, एक अच्छी कार लिया है। योर फादर, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, इसमें हम हैज लगाएंगे, ऐसे समझो ना, सिंगुलर है, हैज लगेगा, हैज योर फादर। ऑड वन आउट करना है, ये देखो, ये अंधा हो गया, ये बहरा हो गया, ये गूंगा हो गया। ये अंधा बहरा गूंगा, ये जो भी मतलब ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस हो या डीफनेस हो या डमनेस हो, ये चीजें जो हैं वो जो हमारे सेंस ऑर्गन है उससे जुड़ा हुआ डिसेबिलिटी, उससे जुड़ी हुई ये भी डिसेबिलिटीज हैं। लेकिन ये जो इडियट है, ये मेंटली जो रिटार्डेड मतलब होता है उसको हम बोलते हैं मेंटली जो वीक होता है, तो इडियट ऑड वन आउट में यहाँ ये जाएगा। हिलेरियस का क्या मतलब होता है, वो चीज जो बड़ी फनी हो, बड़ी फनी हो। अगला, आई कांट लीव ऑन $500, इस अमाउंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे चलो, यहाँ पे नो आर्टिकल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे बॉस, नो आर्टिकल। हिज रूड बिहेवियर, उसका जो रूड बिहेवियर है, एक दिन उसको लिक द डस्ट कराएगा, मतलब मरवाएगा, गेट किल्ड हो जाएगा। रूड बिहेवियर बोलते हैं कि वो किसी के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आना। ए रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, वो चीज जो हर बीमारी का इलाज हो, जिसको पनेसिया कहते हैं हम। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा ब्लैक सीड, ब्लैक सीड, ब्लैक सीड को अरे गांव घर में देखे हो, मंगरैला सुने हो, जिसको कलौंजी कहते हैं। तुम लोगों ने बिस्किट में देखा होगा, अक्सर काले रंग का छोटा छोटा दाना रहता है, वो उसी को कहते हैं। दुनिया के हर बीमारी का इलाज है उसके अंदर, दुनिया की कोई बीमारी नहीं जिसका ट्रीटमेंट उसमें नहीं, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, पेनेसिया कहेंगे। वी मस्ट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, हाँ, हमें नहीं भूलना है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट हो जाएगा। हमें चिकन से मतलब चिकन को फ्रिज से बाहर निकालना बिल्कुल नहीं भूलना है। गॉड हेल्प्स दोज, भगवान भी उसकी मदद करता है, हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करते हैं। ये तो याद ही करना पड़ेगा, जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सब। इन माई बेडरूम देयर्स अ बेड, मेरे बेडरूम में एक बेड है और एक वार्डरोब, एक अलमीरा है, दो चीजें हैं अलग अलग। एन लगाएंगे, आगे बढ़ो। आई वंडर इफ दे विल चेंज, यहाँ पर दे के साथ जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो देयर होगा, THEIR होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल का मतलब बाधा होता है, और इस बाधा को अंग्रेजी में ऑब्स्टेकल भी कहते हैं, इस बाधा को अंग्रेजी में हिंड्रेंस भी कहते हैं, इसको ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, है ना, इसको डिसरप्शन भी कहते हैं, कई सारी चीजें, कितना जानोगे, छोड़ो। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंटर, प्रवेश करना को का उल्टा, एग्जिट, बाहर निकलना। एंटर और एग्जिट देखते होगे अक्सर तुम लोग हॉल वगैरह में। आई डॉट डॉट द ताजमहल, लास्ट है V2 लगा दो, आई विजिटेड हो जाएगा।
काउंसिल ने डिसीजन लिया है। काउंसिल में भले बहुत सारे लोग होते हैं, बट काउंसिल जो है वो सिंगुलर है। काउंसिल में लोग होते हैं, कमिटी में लोग होते हैं, बट सब्जेक्ट ये सिंगुलर ही है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज लगेगा। द साइड इज पैरेलल, एक से दूसरी चीज जब समानांतर होती है पैरेलल टू लगाते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल वर्ड स्क्रिप्चर है ये। स्क्रिप्चर कहते हैं बेटा धर्म ग्रंथ को। जॉन रीड्स इंग्लिश, जॉन अंग्रेजी पढ़ता है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार पढ़ता है, मतलब लगातार नहीं पढ़ता है, रुक रुक के पढ़ता है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें द लगाएंगे, ठीक है, द लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये तुम्हारा आर्टिकल का क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन टैग्स का क्वेश्चन है। क्या ट्रिक दिया, पॉजिटिव, ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव वाले का मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्वेश्चन मार्क पहले से लगाया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये विल है, वांट कहते हैं एक्चुअली विल नॉट को, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विल वी, विल वी हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लेटस आए तो शैल वी लगा देना। द वुमन इज स्टैंडिंग डॉट डॉट द डोर, दरवाजे पर के लिए एट लगाते हैं। यू कैन के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, तुम उसको अभी भी रोक सकते हो, रोकना का चेक होता है, CHEC के चेक, ये जो चेक है वो बैंक वाला चेक है। आगे चलो, गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, इसमें से एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को, विशेषता को। रोता हुआ बच्चा में ये रोता हुआ ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, क्राइंग एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन में देखो कहीं पर क्राइंग है, ये तुम्हारा आंसर होगा। हाउ कैन ही चीट मी, तुमको अगर इसका करेक्ट सेंटेंस बनाना है तो ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, इसको एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करना था, वो मुझे इस तरह चीट नहीं कर सकता। इशिता विल डॉट डॉट हर न्यू क्लॉथ टुडे, इशिता आज अपना नया कपड़ा पहनेगी, यहाँ पर पुट ऑन होगा, पुट ऑन मीन्स पहनना होता है, पुट ऑन मीन्स पहनना, और टेक ऑफ मीन्स उतारना, याद रखोगे। पुट ऑन जैसे अपना चश्मा लगाओ, पुट ऑन योर ग्लास, अपना शर्ट उतारो, टेक ऑफ योर शर्ट। दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम, मैंने बोला जिस किसी भी देश के नाम में किंगडम हो, रिपब्लिक हो, यूनाइटेड, सॉरी, किंगडम है, रिपब्लिक है, अगर ये सब है तो उसमें हम द लगाते हैं। द लगाओ, आगे बढ़ो, यहाँ पे द लगेगा। शी स्माइल, मेरी गलती पर, स्माइल्ड ऑन माई मिस्टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, द वाइंड कल, अच्छा ये यस्टरडे है, कल वाइन बहुत तेजी से जो है क्या हो रहा था, बह रहा था। द वाइन वॉज ब्लोइंग हैवी यस्टरडे। जिस आदमी के अंदर मर्द वाली सॉरी औरतों वाली बात होती है, मतलब मौगियावा कहलाता है, इफेमिनेट कहते हैं उसको। नेक्स्ट, फ्रेल का मतलब कमजोर होता है, यूनक मतलब हिजड़ा होता है, छक्का जिसको बोलते हैं, ये इफेमिनेट करेक्ट वर्ड है। और फेमिनिस्ट कहते हैं औरतों के अधिकार की बात करने वाला। वुड यू डॉट डॉट माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, तो क्या तो इस हफ्ते तुम मेरे उसको कुत्ते को देखोगे, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, तो यहाँ पे लुक आफ्टर लगाएंगे। टू हिट द नेल राइट ऑन हेड, मतलब नेल को, कांटी को सीधा सर पे मारना, इसका मतलब होता है टू डू द राइट थिंग, सही चीज करना, बिल्कुल सही तरीके से, परफेक्टली करना। टेडियस यहाँ पे मतलब होता है डल सा, सुस्त सा, गंदा सा, ढीला सा, एक रास्ता के साथ, मतलब मोनोटोनस, बोरिंग जिसको बोलते हैं, वो टेडियस कहलाता है, बोरिंग। रमेश अपनी स्पीच के बीच में ही वो मतलब जो है सो नर्वस हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट है, यहाँ पे ब्रोक डाउन होगा। ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, जैसे ही वो जगह, व्हेन ही अवोक हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बॉयज लव्ड एट हिम, सारे लड़के उस पर हंसने लगे, इसका पैसिव है, EVH को फॉलो करो। ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा, लव्ड V2 है, वॉजवर लगेगा, देखो वॉजवर कहाँ पर है, इसमें है, यहाँ पर वॉजवर एक ही में है, तो यही आंसर होगा। द टीचर सेड टू राहुल डू इट एट वंस, इसको तुरंत करो, ये सेड टू ऑर्डर्ड में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस। एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, जिसको एनमिटी भी कहते हैं, शत्रुता, और इसका एंटोनिम उल्टा होगा दोस्ती, दुश्मनी का उल्टा दोस्ती, फ्रेंडलीनेस हो जाएगा। वी शैल गेट वेट, ये फ्यूचर कंडीशनल है, शैल विल प्लस V1 होगा, तो इधर V1 V5 होगा, इट रेन्स हो जाएगा। आगे चलिए, ही इज वेरी डॉट डॉट इन कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन में बहुत तेज है, क्विक इन कैलकुलेशन हो जाएगा।
कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में पिछले साल के। येट होगा, आंख बंद करोगे, हैज या हैज नॉट या हैव नॉट के साथ V3 लगा दो, तो ये हैवंट रंग हो जाएगा, रंग यहाँ पर V3 है। आगे चलो, 55 नंबर तुम्हारा क्या है? द माउंटेन पीक वॉज डॉट डॉट अवे देन ही हैड एक्सपेक्टेड, फादर अवे हो जाएगा। क्या फार से बहुत मोहब्बत है इसको, बार बार उसी पे क्वेश्चन आ रहा है। तुम्हारे कंप्यूटर की क्या कीमत है, हाउ मच हो जाएगा, मेनी नहीं लगाते मनी के लिए। आगे चलो, डॉट यू डॉट डॉट तुम्हें पढ़ना चाहिए ये किताब, यू मस्ट रीड दिस लेटेस्ट हिज लेटेस्ट बुक, उसकी लेटेस्ट बुक पढ़नी चाहिए। वेट के साथ फॉर लगता है, वेटिंग वेटिंग सॉरी, सम इज वेटिंग, सम इज वेटिंग या समवन होगा, समवन इज वेटिंग, तब सही बनेगा सेंस। समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर कोई इंतजार कर रहा है। हेलो, इट डॉट डॉट नाइस टू मीट यू, इट वाज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई बोलते हैं, इट इज नाइस टू मीट यू नहीं बोलते, इट वाज नाइस टू मीट यू। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, राज और ऋतिक बिजनेस पार्टनर बन गए और उन्होंने एंड स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां से है किताब वाला पोर्शन है। चौसर एंड लैंगलैंड, चौसर और लैंगलैंड ही नहीं, गोवर है, विक्लिफ है, ये सब मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं। चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और लैंगलैंड वो है जिसने पायर्स द प्लोमैन नाम की किताब लिखा। मैक फ्लैकनो, जॉन ड्राइडन ने लिखा है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। देख रहे हो ये सवाल कितनी बार रिपीट हो रहा है। इंग्लिश जो आई है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में, ये क्वींस इंग्लिश से आई है, उसी से डेवलप की है। आगे चलो, ये भारी क्वेश्चन सब था किताब का, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। बेंजी के पेरेंट ने जब वो 21 साल का हुआ तब एक सेरेमनी, एक समारोह का आयोजन किया। चार्ल्स बक के अकॉर्डिंग भारत को कौन सा लेसन पढ़ाना था? ऑनेस्टी नहीं, पीस का, शांति का लेसन पढ़ाना था दुनिया को। आगे, स्टीफन चुबुकोव जो है वो एक लैंड ऑनर है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जस्ट अ सेकंड, द टर्म कंसील्ड इन द शोल्जर में जो वर्ड कंसील है, कंसील का मतलब होता है डिसअपियर होना, छुपा होना। दिस वन, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, मैकेविटी इज द डॉट ऑफ क्राइम। टी.एस. एलियट के अकॉर्डिंग मैकेविटी नेपोलियन ऑफ क्राइम है। फायर हिम किसने लिखा? के.के.एन. दारूवाला ने लिखा। के.के.एन. दारूवाला ज़ोरोस्ट्रियन है। इन डॉट डॉट अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक, स्नेक वाली पोएम में जो काले सांप हैं वो इनोसेंट, बड़े मासूम समझे जाते हैं। कहाँ? सिसिली में एक्चुअली ये इटली में पड़ता है जहाँ पोएट उस समय रह रहे थे। कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम में बहुत जबरदस्त लिखा है, रिस्पेक्टेबल राइटर्स हैं वहाँ। कौन है जो अपने मुर्दे को भूल जाता है? फायर फॉरगेट इट्स डेड। द शोल्जर कैसी पोएम है? तो द शोल्जर एक वॉर पोएम है। मैकेविटी को क्या कहा जाता है? तो छुपा रुस्तम, और छुपा रुस्तम को अंग्रेजी में हिडन पॉ कहते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट है नानू काका डॉट डॉट बिफोर ही स्पोक। नानू काका इनहेल्ड सम स्नफ, नानू काका ने कुछ स्नफ लिया, सूंघा, बोलने से पहले। 100 years later, 100 साल के बाद, निग्रो अभी भी अमेरिकन सोसाइटी में लैंग्विश कर रहे हैं, किसी कोने में दुबके पड़े हैं। सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जॉन डन को लगता है कि डेथ, ये जो मौत है वो निश्चित है, डेथ इज सर्टन। अगला है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? ये वस्तुओं की पूजा है, इट्स वर्शिप ऑफ मटेरियल। अर्लियर, पहले ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो क्या थे? तो गवर्नर ऑफ बिहार थे। कौन है जो नरेटर की फैमिली में आ रहे हैं? तो नानू काका आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? मंत्री से मिलने। क्या लेके? बिल्ली का बच्चा। कौन है जो एडवोकेट करता है नॉन वायलेंट स्ट्रगल को, अहिंसक संघर्ष को? मार्टिन लूथर। सॉन्ग ऑफ माइसेल वाली पोएम में पोएट खुद ही जो है स्पीकर है, स्पीकर कोई दूसरा नहीं है। W.H. ऑर्डन के लिए पोएट्री जो थी वो एक सीरियस गेम था, वो पोएट्री। कीट्स कैसे पोएट हैं? तो कीट्स एक रोमांटिक पोएट है। कीट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। कीट्स मतलब जॉन कीट्स। वॉल्टर डी ला मार 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं क्योंकि 1873 में पैदा हुए, 1956 में गए। तो ये जो पीरियड है 20th सेंचुरी का पीरियड है, हालांकि 19th सेंचुरी में भी थे। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स है, मतलब पालतू जानवरों को
पालना। वन डे सेबी फाउंड, सेबी को एक जो पिक्यूलियर गोड, एक अजीब सा कद्दू मिला था, 10 सेंट्स में मिला था। और 10 सेंट में नहीं होगा, यहाँ पे सेन होगा, सेंस, ये सेंट नहीं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वहां की जो करेंसी है वो येन है और उसका स्मॉलर यूनिट सेन होता है। जैसे हमारे यहाँ 100 पैसा 1 रुपया है, जापान में 100 सेन बराबर 1 येन होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, ओकेजन ऑफ जॉय होता है पूरे परिवार के लिए ट्रेडिशनल सोसाइटी में। कोई भी ऐसा सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर नहीं है जो पब्लिक पॉलिसी में जो है नो वायलेंस, हाँ, कोई भी सर्कुलेटेड जो बड़ा न्यूज़पेपर है वो पब्लिक के फेवर में इसलिए नहीं छापता है या बोलता है क्योंकि उसमें एडवर्टाइजर का जो है वो छुपा होता है, उसकी अपनी मंशा ख्वाहिश, क्योंकि वो पैसा देता है, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। ह्यूमन लाइफ, इंसान की मौत किससे बेटर नहीं है, डेथ से बेटर नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग लेयर क्या है। तो किंग लेयर एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी वैसे कॉमेडी को बोलते हैं, सॉरी वैसे ड्रामा को बोलते हैं जिसका अंत दुखद होता है ना। उसमें किंग लेयर में लास्ट में बंदा मर जाता है, लास्ट में कोई ना कोई कैरेक्टर, हीरो या हीरोइन मर जाएगा। लास्ट फ्यू डिकेड्स में इंग्लिश लैंग्वेज में बड़ी तब्दीली देखने को मिली, ये 20th सेंचुरी में। तब्दीली कहते हैं चेंजिंग को। चलो, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है, चौसर ने लिखा है। चौसर का पूरा नाम जेफरी चौसर है। ये बंदा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहलाता है और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी। सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर किसके पास है, चाइनीज के पास है, चीन के लोगों के पास है। कौन सी लैंग्वेज को विंडो टू द वर्ल्ड कहते हैं, तो इंग्लिश को विंडो टू द वर्ल्ड कहते हैं। नेटिव स्पीकर समझे, जिसके लोकल लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड अमेरिका सबको इकट्ठा भी कर दोगे तो वहां जहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है उतने लोग वहां नहीं है जितना अकेले चीन में है, और वो सब के सब चाइनीज बोलते हैं। और चाइनीज लैंग्वेज का नाम नहीं, असल में मैंड्रीन है लैंग्वेज का नाम। एंड द लास्ट वन, मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुई, तो मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट होती है 1500 ईस्वी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये इतना ज़बरदस्त सा वंडरफुल सा सेशन आज यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जाके एग्ज़ाम मंथन से जुड़ जाइए। भले ये 49 का अब मिल रहा है सिर्फ, लेकिन आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिए, आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपको इंग्लिश के साथ हिंदी और इंग्लिश के साथ उर्दू भी मिल रहा है। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम मंथन से जुड़ा होगा उस स्टूडेंट को डायमंड स्पीकिंग कोर्स और ये जो इंग्लिश स्पीकिंग की 10 किताब है, यानी ये कोर्स और ये बुक, ये दोनों कोर्स प्लस बुक मिलेगा सिर्फ 249 में। हालांकि ये कोर्स 499 का है, बुक 299 की है, तो कुल मिलाकर के 800 रुपया लगभग होता है, 798 यानी 800 रुपया। लेकिन आप लोगों को ये सिर्फ मिलेगा 249 में। कब? अगर आप एग्जाम मंथन से जुड़े हैं तब। और इसकी वैलिडिटी सिर्फ 20 फरवरी तक है, यानी आप इस ऑफर का फायदा सिर्फ 20 फरवरी तक उठा सकते हैं अगर आप बिहार से हैं तो। स्पीकिंग के लिए कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करिए। और आपको जिस चैनल को सब्सक्राइब करना है या जिस ऐप से जुड़ना है एग्जाम बाद, उसका नाम है LINGOW यानी लिंगो। अब एक चीज और, आपको भले ये चैनल बाद में पता चला होगा एग्जाम के लास्ट टाइम में, लेकिन मैं चाहूंगा आपके जूनियर को पहले पता चल जाए। तो आपके जूनियर्स जो भी हों, आपके छोटे भाई बहन, आप उनको ओके इंग्लिश एकेडमी के बारे में रिकमेंड करिए। आपके रिकमेंडेशन पे कोई भी बच्चा एडमिशन लेगा तो मैंने अपनी टीम से कह रखा है कि कोई भी पुराने स्टूडेंट के रेफरेंस पे आएगा उस स्टूडेंट से 499 नहीं, सिर्फ 399 लेना है, ठीक है। बाकी जो ऐप से डायरेक्ट लेंगे तो उनको तो वो फीस लगेगी। चलिए अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आप सभी कल शाम 6 बजे मेरे साथ बने रहिएगा। 5 फरवरी को हम लोग लगातार लाइव लेंगे जब तक कि आपके एग्जाम के लिए आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तैयार ना हो जाए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। मैं मुलाकात करता हूं आपसे फिर कल शाम 6 बजे।